जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नंबर अटेंड कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। थोड़ी देर तक वेट कीजिएगा और स्टूडेंट्स आ जाए तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। मैं एक लिंक शेयर करूँ अटेंडेंस का, काइंडली आप लोग अटेंडेंस भी तब तक मार्क कर लीजिएगा। जी स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स आते जा रहे हैं उनसे मैं एक लिंक शेयर करूँ अटेंडेंस का, काइंडली प्लीज सब अटेंडेंस मार्क करते जाएं। 5 to 10 मिनट्स में हम लोग स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। जी एवरीवन, मैंने एक अटेंडेंस शेयर किया आपसे लिंक, उसको काइंडली प्लीज मार्क कर दें।
जी एवरीवन, विद इन 5 to 5 minutes हम लोग स्टार्ट करते हैं। आई रिपीट, मैंने एक लिंक शेयर किया, उस पर अटेंडेंस लगा दीजिएगा सब प्लीज। थैंक यू। चैट बॉक्स में देखिए।
जी अस्सलाम वालेकुम. Am I audible to everyone? अगर आपको मेरी आवाज आ रही है प्लीज टाइप वाई इन द चैट बॉक्स. चलें, एक्सीलेंट. अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग द सेशन मैं आपसे फिजिकली भी जो स्टूडेंट्स आए हुए और ऑनलाइन भी आए हुए, जो स्किल लर्निंग होती है ना, बेसिकली टू वे कम्युनिकेशन होती है. मैं अगर आपको लेक्चर डिलीवर करके चला जाऊं, लेकिन अगर आप मुझसे क्रॉस क्वेश्चनिंग या मेरे से पार्टिसिपेट मेरे इस लेक्चर में नहीं करेंगे तो वो चीज़ आप ग्रास्प नहीं कर सकते. तो आई वुड वांट एवरीवन टू पार्टिसिपेट. मैं बारी बारी सबको अनम्यूट कर, आप लोग अपने आप को अनम्यूट करके आई विल कॉल आउट योर नेम्स और थोड़ी बहुत आपके से डिस्कशन करूंगा कि व्हाई आर यू हियर टू टेक दिस कोर्स अप. पहले थोड़ा बहुत आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. माई नेम इज अरसलान खालिद. आई एम द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फॉर PMS and Global Age. As for my earlier education is concerned, मैंने HSM कॉलेज से O levels A levels किया हुआ है. Since like 12 years मैंने HSM कॉलेज में पढ़ा हूँ. उसके बाद मेरा बैचलर्स इज फ्रॉम UK और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर. करंटली जैसे मैंने आपको बताया कि मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ ग्लोबल एज का और किप CSS का. और उससे पहले मैं किप CSS ग्लोबल एज का हेड ऑफ मार्केटिंग एंड बिजनेस डेवलपमेंट था. और उससे पहले आई वाज वर्किंग एज अ रीजनल मैनेजर फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन जो केमिकल बेस्ड, जिनकी केमिकल्स की जिनका काम था. तो दिस इज ऑल अबाउट मी. उसके बाद मूविंग फॉरवर्ड थोड़ा बहुत आपको मैं इस इंस्टीट्यूट का बता देता हूँ कि जिधर आप आ जाएंगे. ग्लोबल एज जो है ये एक किप्स CSS का ब्रांड है और किप्स का नाम मुझे नहीं लगता कि इट नीड्स एनी इंट्रोडक्शन, क्योंकि एवरीवन नोज के किप्स के एक 150 प्लस कैंपसेस हैं ऑल ओवर पाकिस्तान. तो ग्लोबल एज को खोलने का मकसद यही था कि किप्स की एक IT ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हम बनाते, क्योंकि हम एक फील बहुत ज्यादा एक हम अर्ज कर रहे थे स्टूडेंट्स का कि एक गैप है मार्केट के अंदर जो सही तरह फिल नहीं हो सक रहा है. वो गैप क्या था कि फॉर एग्जांपल हमारे पास इंटर का बच्चा जाता था और वो आगे किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करता था, लेकिन उस आधे रास्ते में वो अपनी एजुकेशन छोड़ देता था. क्यों? क्योंकि वो सेल्फ फाइनेंस से अपने आप को कर सकता था और पेरेंट्स के पास इतनी फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं होती थी कि वो अपने बच्चों की फीस वगैरह भरते. दूसरा रीजन ये था कि एक जो ग्रेजुएट हमारे पास, जैसे CSS एक हमारा ब्रांड है, CSS के अंदर जो एंट्री रिक्वायरमेंट होती है वो होती है कि बच्चे को ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए. तो जो ग्रेजुएट का बच्चा आता तो था हमारे पास, लेकिन हम देखते थे कि वो 4 से 5 साल CSS में अपने इन्वेस्ट करता था और जब उसका CSS नहीं होता था तो फिर उसको ड्रॉबैक ये आता था कि वो जिंदगी उसकी 5 साल बाद दोबारा प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट होगी. तो वो जो एक 5 साल का गैप था ना, उस गैप को हमने फिल किस तरह करना था कि हम साथ ही साथ बच्चों को स्किल सिखाते और वो खुद एज अ फ्रीलांसर अपनी अर्निंग स्टार्ट करते. तो इसी वजह से किप्स ने प्लान किया कि किप्स एक IT ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोले. हमने 1 साल पहले पिंडी में अपना कैंपस ओपन किया था. करंटली हम 4 कैंपसेस ओपन कर चुके हैं. एक पिंडी में, एक इस्लामाबाद में, वन इज इन सरगोदा एंड वन इज इन लाहौर. अभी आफ्टर 1 मंथ वी विल बी द ओनली इंस्टीट्यूट जो एक वर्चुअल एप्लीकेशन लॉन्च करने जा रही है ग्लोबल एज वर्चुअल के नाम से. उससे ये होगा कि यही सारे कोर्सेज जो होंगे ये आप ऑनलाइन भी घर बैठ के रिकॉर्डेड लेक्चर्स के फॉर्म में भी परचेज कर सकते हैं और व्यू कर सकते हैं और उसके एंड में सर्टिफिकेशन ले सकते हैं. अच्छा, जैसे मैंने कहा कि वी आर दी ओनली इंस्टीट्यूट इन पाकिस्तान दैट इज ऑफरिंग 3 मोड ऑफ लर्निंग. एक होता है फिजिकल बच्चा, जैसे आप लोग 3 फिजिकल आए. एक ऑनलाइन स्टूडेंट्स है कि जो अभी हमारे साथ ऑनलाइन जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है. एक वर्चुअल है जो एप्लीकेशन के थ्रू बच्चे हमारे साथ इन फ्यूचर पढ़ेंगे. वो दुनिया के किसी भी कोने में बैठे होंगे, वो एप्लीकेशन के थ्रू स्किल सीख सकते हैं. एक्सपीरियंस फैकल्टी. जब मैंने ये इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया तो मेरे जेहन में सबसे पहली जो एक चीज़ ये थी कि वो था कि मार्केट के अंदर काफ़ी IT ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं, तो हम क्यों अपने आप को किस तरह डिफ्रेंशिएट करें बाकी IT ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से. तो जो हम जो एक कंक्लूजन, एक सोल्यूशन पर पहुंचे वो ये था कि हमारे पास जो ट्रेनर होना चाहिए ही शुड बी स्किल्ड इनफ कि वो आके लेक्चर डिलीवर करे तो बच्चे को समझ भी आए. मोस्टली IT ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, आई वोंट नेम एनी क्योंकि ये एक अनएथिकल चीज़ है, लेकिन वो करती है कि बच्चे को स्किल तो सिखा देती है, लेकिन स्किल के बाद आगे करना क्या बच्चे ने, वो बच्चे को नहीं पता होता है. आपको मैं अगर आज एक स्किल सिखा दूंगा सोशल मीडिया मार्केटिंग की, 1.5 माह का सेशन है, उसके बाद आप लोग जब आएंगे या डिजिटल में आप लोग इनरोल करते हैं 3 माह का सेशन है, आपको स्किल तो सिखा दी, लेकिन उसके बाद आप इधर उधर बैठ के देख रहे होंगे कि मैंने स्किल का करना क्या है. तो हम ये करते हैं कि हम एक फ्रीलांसिंग का मॉड्यूल अपनी हर स्किल जो कोर्स होता है उसमें रखते हैं, जिसके अंदर हम आपको सिखाते हैं कि आपने स्किल तो सीख ली है, अब आपने उस स्किल को एग्जीक्यूट किस तरह करना है वो हम आपको सिखाएंगे. वो आपको फ्रीलांसिंग के थ्रू बताएंगे कि आपने पैसे किस तरह कमाना है. वो उसके अलावा हम इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज इधर स्टूडेंट्स को देते हैं.
फॉर एग्जाम्पल आप में से 3 स्टूडेंट्स हैं, ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, और वो हमें नजर आते हैं कि वो पोटेंशियल कैंडिडेट्स है, कोई क्लास मिस नहीं कर रहे हैं, काम टाइम पे कर रहे हैं, हम उनको खुद 2 महीने की इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी देंगे, क्योंकि हमारी एक डिजिटल एजेंसी भी है जिसका नाम है ग्लोबल एज डिजिटल के नाम से। तो हम अपने स्टूडेंट्स को जितने भी कोर्सेज में एनरोल्ड होते हैं उनको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज भी देते हैं राइट आफ्टर द कोर्स कंप्लीशन, ताकि बाय द टाइम आप मार्केट के अंदर जाएं तो मार्केट में जाते साथ आपको एज एन इंटर्नशिप की जॉब ना मिले, आपको जॉब मिले एज अ प्रॉपर एम्प्लॉय। और प्रॉब्लम ये होता है कि एमबीए लेवल के ऊपर भी स्टूडेंट्स जो होते हैं वो जब एक ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो वो जब उस ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करते हैं तो उनको या तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऑफिसर की जॉब मिलती है या उनको 2 महीने की इंटर्नशिप मिल जाती है, और उसके बाद कहते हैं कि इंटर्नशिप लीडिंग टू जॉब। अब उसकी रीजन क्या होती है कि उस बच्चे के पास स्किल नहीं होता है। अब उस स्किल के जब हम हमारे से आप कोर्स करके जाएंगे और हमारे बाद कोर्स करने के बाद जब आप इंटर्नशिप के थ्रू जाएंगे तो ऑटोमेटिकली यू विल बी इक्विप्ड इनफ कि जब एम्प्लॉयर आपके सामने बैठा हो अगर वो आपसे पूछेगा कि जी आपने सोशल मीडिया का ये कैंपेन किस तरह रन करना है, तो आप उसको बता सकेंगे कि मैंने इस तरह करना है, एंड ही विल इमीडिएटली टेल यू कि ऑब्वियसली यू आर हायर्ड। उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि आजकल जॉब मार्केट बहुत ज्यादा अजीब हो चुकी है। पहले ये होता था कि एक सेल्स का बंदा होता था, वही मार्केटिंग भी करता था, वही भी सेल्स करता था। अक्सर आपने सुना होगा एक बंदा कहता है मैं मार्केटिंग करता हूँ, जब आप उससे पूछो आप करते क्या हो तो वो कहते हैं कि मैं डोर टू डोर जाके लोगों को चीजें बेचता हूँ। ये सेल्स है, ये मार्केटिंग नहीं है। पहले क्या होता था कि मार्केटिंग के बंदा सेल्स भी करता था और मार्केटिंग भी करता था, और सेल्स का बंदा भी मार्केटिंग करता था और सेल्स करता था। अब हर फील्ड बहुत ज्यादा स्पेशलाइज हो चुकी है। मुझे याद है कि आज से 8-9 साल पहले जब मैं अपनी पहली जॉब पे गया बैचलर्स करके, हालांकि मेरा यूके का बैचलर्स था, तो जब मैं अपनी पहली जॉब पे गया तो उन्होंने जब मुझसे पूछा, Zameen.com आपने सुना ही होगा ना, उधर मैं एज अ मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की जॉब पे गया था। तो जब मैं उधर गया तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको मार्केटिंग का क्या पता है, तो मैं उनको 4 P's ऑफ मार्केटिंग बताना शुरू कर। उन्होंने कहा ये बुकिश नॉलेज है, प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन तो बिल्कुल डिफरेंट है। तो फिर मैंने रियलाइज किया कि जहां मर्जी आप और जितनी मर्जी यूनिवर्सिटी से आप पढ़ लें, लेकिन अनलेस और अनटिल आपके अंदर वो स्किल ना आ जाए तो आप प्रॉपरली अपनी जॉब भी एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो यही हम कर रहे हैं कि हम बाय द टाइम एक स्टूडेंट अपनी डिग्री कंप्लीट करता है या किसी बंदे ने बिजनेस रन करना है, वो बाय द टाइम जब कंप्लीशन तक पहुंचे अपना, तो वो एकदम से हेड स्टार्ट करके सेल्स जनरेट करना शुरू करे। और यही हमारा विजन है। जो विजन हमारा है वो है कि पाकिस्तान इन विच ऑल आर पीपल हैव एक्सेस टू स्किल लर्निंग, रिगार्डलेस ऑफ आप पाकिस्तान के किसी भी कोने में बैठे हो, आपके पास स्किल होना बहुत जरूरी है। डिग्री की अब इतनी प्रेफरेंस जॉब मार्केट में नहीं है। फ्रैंकली स्पीकिंग हमारे पास दिन में 100 से ज्यादा सीवीज आती हैं, लेकिन अगर मैंने एक सोशल मीडिया मार्केटियर हायर करना है तो मैं देखूंगा कि उसको नीचे स्किल में लिखा हुआ है कि कहीं से उसने सर्टिफिकेशन की है, अगर उसने की हुई है तो मैं उसको जॉब दूंगा। इसी तरह उसकी सबसे बड़ी रीजन क्या है कि अब एम्प्लॉय भी बड़ा तेज हो गया है और एम्प्लॉयर भी बहुत तेज हो चुका है। अब वो करते क्या है कि जब एक एम्प्लॉय जॉब के ऊपर आता है तो वो 2-3 महीने एम्प्लॉयर से स्किल तो सीख लेता है, लेकिन जैसे ही उसको 10-15 हजार की बेहतर कंपनसेशन मिलती है वो जॉब छोड़ के चला जाता है। अब एम्प्लॉयर ये सोचता है कि यार मैंने 2-3 महीने इसको सिखाया, सिखाने के बाद जब मैंने इससे मैंने ऑप्टिमाइज करना है, अपना काम चलाना, तो ये मुझे छोड़ के चला गया। अब मैं एक नया बंदा हायर करूंगा, एक नया बंदा ऑल टुगेदर हायर करके मुझे फिर वही एक्सरसाइज रिपीट करनी पड़ेगी। तो एम्प्लॉयर भी वो बंदा ढूंढता है कि जिसके पास स्किल हो, जो काम बंदे ने 6 महीने में करना था उसको 2 महीने में करके दे, बेशक तीसरे महीने वो छोड़ के चला जाए, वो मार्केट से एक और स्किल बेस्ड बंदा उठा। तो जॉब मार्केट जो है ना वो बहुत ज्यादा इस वक्त इस तरह की हो चुकी है कि हर एम्प्लॉयर चाहता है हमें स्किल बेस्ड। और आप लोगों ने कितनी जगह अप्लाई किया होगा जॉब्स के लिए, कितनी जगह हुआ होगा, आप लोगों को कॉल्स नहीं आती होंगी। उसकी वन ऑफ द रीजन है कि वो एक तो होता है कि चलो जी रेफरेंस का बंदा हो गया तो उसको हम आगे करते थे। दूसरा ये होता है कि वो जल्दी जल्दी देख रहे होते हैं कि जो जॉब रिक्वायरमेंट है उससे अकॉर्डिंगली अगले बंदे के पास क्या स्किल पड़ी हुई है। तो यही हमारा काम है कि रिगार्डलेस ऑफ आप बिजनेस करना चाहते हैं, आप जॉब एक्सेल करना चाहते हैं, आप हाउस वाइफ हैं घर बैठ के अर्निंग करना चाहते हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो दैट इज ऑल अबाउट जो हमने एक इनिशिएटिव लिया है कि हमने आपको इक्विप करना है विद डिफरेंट स्किल्स। अच्छा, अब मूविंग फॉरवर्ड हम चलते हैं व्हाई स्किल लर्निंग इज इम्पोर्टेंट। इससे पहले हम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं सबका। आप बताएं कि आप ये कोर्स क्यों करने हैं। एक्सेलेंट। अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह, सही।
बिल्कुल इसी तरह है। चलें, अल्लाह करे कि हम आपके एक्सपेक्टेशन पे उसी तरह उतर सके। जी सर बताएं, आप ये क्यों कोर्स करना चाहते हैं? किस नाम से? अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है। आप किस चीज का कह रहे हैं? बीएस फिजिक्स कह रहे हैं? अच्छा। हाँ मुझे हैंड्स मिला। एक सेकंड जरा। जिन स्टूडेंट्स को मेरी आवाज आप लोगों को मेरी आवाज प्रॉपर्ली आ रही है कि कुछ लिमिटेड स्टूडेंट्स हैं जिनको नहीं आ रही है? जी पहले काइंडली नहीं आ चैट रही थी, बॉक्स अभी आ में रही। बताएं। जी जी आवाज आ रही है मेरी मुदस्सिर? जी आ रही है, जी आ रही है, पहले नहीं आ रही थी, आ अभी आ रही रही है। है। चलें चलें ठीक है। जी बताएं। फिजिक्स कह रहे हैं आप, बैचलर्स आगे। अच्छा आप कजन हो, ठीक है। सोशल मीडिया अभी आपने पेज वगैरह बनाया हुआ है सोशल मीडिया पे? अभी स्टार्ट करना है आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग। चलें फिर आपके लिए कोर्स बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। जी अब मैं बारी बारी आप लोगों को कहूँगा। अब्दुल हादी चले गए मेरे ख्याल से, एक सेकंड। अब्दुल हादी काइंडली अनम्यूट योर माइक और आप बताएं कि आप ये कोर्स क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। अब्दुल हादी आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी हमारे साथ सफिया आई हैं। सफिया काइंडली इंट्रोड्यूस योर सेल्फ और आप बताइएगा आप ये कोर्स क्यों ज्वाइन करना चाहती हैं। काइंडली पार्टिसिपेट जरूर करें, जवाब जरूर दें, क्योंकि अगर आपने कल को स्किल सीख के अपनी बिजनेस एग्जीक्यूशन करनी है तो अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स वीक होंगे तो आप उस तरह एग्जीक्यूट नहीं कर सकेंगे। काइंडली आप जिन जिन का मैं नेम कॉल आउट कर रहा हूँ आप अनम्यूट करके अपने बारे में बताएं और आप ये कोर्स क्यों करना चाहते हैं। अभी हमारे साथ फ्लायर एक्सपर्ट आए हैं, आप अपने आप को प्लीज इंट्रोड्यूस करें और बताएं कि आप ये कोर्स क्यों करना चाह रहे हैं। अ, सर जी अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है? वालेकुम सलाम। जी जी प्लीज बताएं। सर मेरा नाम वसीम अब्बास है और मैं भलवाल से हूँ। ठीक। और मैं हूँ फ्रीलांसर। सही। तो मुझे डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से काफ़ी था कि मैं इसको भी जो है ना वो अपनी फील्ड में लेके आऊँ। ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ बेसिकली मैं। अच्छा आप ग्राफिक डिजाइनर हैं, ठीक है। पिछले 5 साल से मैं यानी कि फाइवर पे काम कर रहा हूँ मैं। अच्छा एक्सेलेंट। तो अभी जो डिजिटल मार्केटिंग है ना वो हर दूसरा बंदा उसको सीख के ऑनलाइन अर्निंग कर रहा है। तो डेफिनेटली मुझे भी क्रेज हुआ कि मुझे ये मेरी ही फील्ड है, मेरी फील्ड के रिलेटेड ही है सारी चीज़ें। तो मुझे भी इसमें डेफिनेटली पार्टिसिपेट करना चाहिए और अपने स्किल्स को और मज़ीद ग्रो करना चाहिए। चलें एक्सेलेंट एक्सेलेंट। जी अब्दुल हादी आपने हैंड रेज किया हुआ है, अनम्यूट करें अपना माइक। जी 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 क्या हाल चाल है? प्लीज अपना इंट्रोडक्शन दें और बताएं आप ये कोर्स क्यों ज्वाइन करना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर पहले आवाज नहीं थी आ रही है? जी जी अब आपकी आ रही है आवाज। हाँ। सर मैं डिजिटल मार्केटर बनना चाह रहा हूँ, इंटरेस्ट भी है इसी में अल्हम्दुलिल्लाह। मैं काफी देर से ये इसके मतलब सर्च कर रहा हूँ। ठीक है ठीक है। आपका कोई तो मैं बिजनेस वगैरह है कि बस आप डिजिटल मीडिया मार्केटर बनना चाहते हैं? मतलब ये बिजनेस ही तो करना है। ठीक है। चलें सही मैं हो गया सही हो गया। एबलर से भी ये कनेक्ट कर चुका हूँ, मतलब उनके राब्ते में रहा हूँ। और अच्छा अच्छा एवीएस मैंने एक्सेस किया था। अच्छा। ठीक ठीक है अब्दुल आदि, थैंक यू। आप म्यूट कर लें अपना माइक। जी अवैस आपको मेरी आवाज आ रही है? प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ और काइंडली अनम्यूट करके बताइएगा आप ये कोर्स क्यों ज्वाइन करना चाह रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अवैस इकबाल। वालेकुम सलाम। सर मैं बीएस कंप्यूटर साइंस कर रहा हूँ। जी जी तो मैंने ना सॉफ्टवेयर हाउस में ज्वाइन किया था ओजीफाई में, डिजिटल ठीक। मार्केट
तो कुछ चीज़ की वजह से मैं वहाँ नहीं कर सका पूरी अपनी डिजिटल मार्केटिंग। तो मैंने फेसबुक और इंस्टाग्राम मार्केटिंग वहाँ कंप्लीट की थी, ठीक हो गया। बट इतना कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो आदन तो सही। छुट्टियों इसमें कंप्लीट नहीं कर सका। एंड देन ठीक फॉरवर्ड हो गई। आपका ऐड देखा और चलें, आप लाहौर से हैं वैस? नहीं, मैं जंग से हूँ वैसे, मतलब इधर लाहौर में रह रहा हूँ फिलहाल स्टडी के अच्छा लिए। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सही हो गया जी। इकरा, आपको मेरी आवाज आ रही है? काइंडली अनम्यूट योर माइक और प्लीज बताइएगा अभी कोर्स क्यों टेकअप करना चाह रही हैं। इकरा, एम आई ऑडिबल टू यू? जी मुदस्सिर, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल मुझे आ रही है जी। जी जी। जी मैं प्लीज जो है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मैं दरअसल खुद भी एक छोटा बिजनेस कर रहा हूँ, स्टार्ट किया हुआ है मैंने अच्छा, पार्ट टाइम अपना। किस चीज का? मैं एक जॉब कर रहा हूँ। मैं दरअसल जो है ना वो क्रेज है मुझे, मैं मोबाइल नंबर सेल करता हूँ, गोल्डन नंबर्स। तो अच्छा अच्छा अच्छा। उसके लिए जो है वो मेरी प्रॉपर अल्हम्दुलिल्लाह वेबसाइट है, और मैं पेज भी रन कर रहा हूँ पिछले तकरीबन कोई 8-10 साल से। तो अभी आपको ठीक है। पता है कि यही सोशल मीडिया के मैं ऐड भी रन करता हूँ, मैं अपने ऐड भी रन अच्छा। करता हूँ, बट मैंने कहीं से सीखे नहीं है, खुद ही जो है वो सही। ट्राई कर करके सीखा है उसको। और मैं एक्सेलेंट। अल्हम्दुलिल्लाह ऐड भी रन कर रहा हूँ, तकरीबन जो है 20-25 है वो मैं रन भी कर चुका हूँ, अभी भी करंटली मेरा ऐड चल रहा है फेसबुक पे ना। तो ठीक है ठीक है। अच्छा, मैंने आपका देखा था, चलें आप बैठे हुए हैं मतलब सीईओ हैं, या आपने जो एग्जेक्टिव की आपने इंट्रोडक्शन करवाया अपना, जी तो जी। मैं सवाल से बता दूं, मेरे ख्याल में आपका जो कैंप है इस्लामाबाद में वो जीना मरकज में है, ऐसा ही है? जी इसी तरह है। जीना मरकज में मैंने ऐड देखा था, मैंने उनसे रब्ता करने की कोशिश की है, बट हर दफा यही हुआ है कि वो कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं देते। फिर मैंने इसको पीछे हट गया था, इसलिए पीछे हट गया था कि जो शुरू में रिस्पांस नहीं दे रहे वो बाद में कैसे रिस्पांस दे हम्म। सकते हैं पेमेंट लेने के बाद। लिटरली मैं नहीं, आपको G9 स्क्रीनशॉट भी में भिजवाने को तैयार हूँ। किन से आपने रब्ता किया था? फेसबुक पे ऐड चला था, कांटेक्ट नंबर लिखा आया था, जो ऐड चला था मैंने उसके थ्रू भी रब्ता किया है, मुझे कोई रिस्पांस नहीं दिया गया। मैंने कॉल भी की है, कॉल पे भी कोई रिस्पांस नहीं है, मैंने 2-3 दफा कॉल भी की है। फिर मैं पीछे हट गया था कि जो शुरू में रिस्पांस नहीं दे रहे बाद में कैसे पॉसिबल है कि रिस्पांस देंगे, जब हालांकि अभी जरूरत है, उनको भी जरूरत है और हमें भी जरूरत है, दोनों को जरूरत है। बिल्कुल। तो पहले रिस्पांस चले, नहीं दे रहे बाद में कैसे होगा? मैं इसको आपका कहानी जरूर ये देखिए। हमारी मैनेजमेंट भी इस वक्त ग्रुप के अंदर है, वो आपका ही कंसर्न देख लेती है। आपका आपने अपनी अटेंडेंस फॉर्म फिल कर लिया है? जी अभी मैंने क्लियर में कर देता हूँ, जी, इशू ये वाली बात क्योंकि नहीं। कभी हुआ नहीं है इस तरह का, हुआ है अगर हुआ है तो वी अपोलोजाइज, इस तरह की कभी हुआ नहीं है हमारे साथ कि हम इस तरह ना रिस्पॉन्ड करें। हमारी टेली सेल्स तो बहुत एक्टिव है, लेकिन हम इसको बाकी जो रिजॉल्व है, करवाते हैं एज सुन एज मेरे एक और पॉसिबल। क्वेश्चन है, मेरे एक और क्वेश्चन जी है, मैंने काफी लिंक्स काफी उसको देखा हुआ है, ग्रुप्स को देखा हुआ है। जी जी उसमें होता ये है कि मुझे ये बताएं कि ग्रुप्स के अंदर जो है, बाकी तो लाइफ टाइम सपोर्ट करते हैं, तो आप लोग लाइफ जी टाइम सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते हैं? क्योंकि जी जी मैंने हम एक करते क्वेश्चन हैं। किया था, जी उसमें जी हम कैसे होता करते है, हैं। बाकी उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं, बाद में कोई क्यूरी वगैरह होती है तो आंसर कर हमारा, देते हैं। जैसे ही आप फी पे करेंगे, रजिस्ट्रेशन फी पे हम्म, करेंगे, आपका व्हाट्सएप ग्रुप बन जाएगा। उस ग्रुप के जी अंदर फॉर लाइफ जो है, आप अपना जितनी भी आपकी क्वेरीज और क्वेश्चंस होंगे वो आप रिजॉल्व करवा सकते हैं और डिस्कस कर सकते ठीक है, डन डन। मैंने हैं। ये जी, क्यूरी सी प्लस पिछली आपको 2-3 रिकॉर्डेड क्यूरी। लेक्चर्स मिलेंगे जो आप कभी जी भी जी व्यू करके अपनी दोबारा स्किल को दोबारा फर्निश कर सकते ठीक हो गया जी, ठीक हो गया जी। हैं। ठीक है, चलें। अच्छा, जी अभी जी लेट्स लेट्स मूव फॉरवर्ड। कोई मुझे बता सकते हैं कि स्किल लर्निंग इंपॉर्टेंट क्यों है? जैसे मैंने भी आपको 3-4 बताए हैं कि एम्प्लॉयज के परस्पेक्टिव से इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक एम्प्लॉय है वो अपनी सीवी, जब वो जॉब के लिए अप्लाई करता है, जब वो अपनी जॉब के लिए जाता है तो उसको एक एज मिल जाता है ओवर अदर कंपेटिटर्स जो उसी पोजीशन के लिए आए होते हैं। तो जब उसके साथ एक सर्टिफिकेशन लगेगी तो ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयर देखेगा कि ये उसी प्रोडक्ट का सर्टिफाइड है। तो एक तो ये एडवांटेज है। ऑन्टरप्रेन्योर्स के परस्पेक्टिव से, जैसे बड़े दोस्त हमारे इधर हैं जो कह रहे हैं कि हमें अपना बिजनेस रन करना है, तो आपको सबसे बड़ा एडवांटेज एज फ्रॉम ऑन्टरप्रेन्योर्स परस्पेक्टिव ये है कि दुनिया में कोई भी चीज जो है ना उसका कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट या डायरेक्ट ताल्लुक सोशल मीडिया से होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी एक हमारे इधर स्टूडेंट है जिन्होंने कहा वो ग्राफिक डिजाइनिंग का काम कर रहे हैं एज अ फ्रीलांसर, लेकिन ग्राफिक डिजाइनिंग एक स्किल है। अब उस स्किल को उन्होंने किस प्लेटफॉर्म पे बेचना है? या तो वो फाइवर अपवर्क के ऊपर कर सकते हैं स्किल्स अपने गिग्स बना के, या दूसरा ये कि वो सोशल मीडिया के थ्रू अपनी स्किल्स को सेल करें लोगों को ताकि लोगों तक मैसेज जा सके
कि हाँ ये बंदा है जो ग्राफिक डिजाइनिंग का करवा रहा है काम। इसी तरह जैसे भी एक हमारे इधर स्टूडेंट थे जो कह रहे थे कि मैं गोल्डन नंबर्स का काम करता हूँ, मैं गोल्डन नंबर्स बेचता हूँ। अब उन्होंने अपना फेसबुक पेज बनाया हुआ है और उनको पता है कि वो जो गोल्डन नंबर्स होते हैं, अब एक बंदा है वो जाएगा मोबलिंग या जैज के ऑफिस, उधर जाके पूछेगा जी गोल्डन नंबर्स मुझे मिल सकते हैं। एक बंदा है जो ऑनलाइन घर बैठे हुए आपको कुछ ये भी सर्विसेज दे रहा है कि जी हम आपको घर डिलीवर भी करा दें। तो ऑटोमेटिकली सोशल मीडिया कहीं ना कहीं आपको रिक्वायर्ड होता है रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि आप जो है कोई भी बिजनेस रन करें। अब एक ब्रांड है जिसका नाम है मुगल स्टील। मुगल स्टील को क्या जरूरत है सोशल मीडिया मार्केटिंग करने की? हॉस्पिटल्स को क्या जरूरत है सोशल मीडिया मार्केटिंग करने की? उनका तो प्रोडक्ट क्या है, पेशेंट है, कस्टमर ने जाना है, इलाज कराना है, बाहर आ जाना है। लेकिन ब्रांड अवेयरनेस सोशल मीडिया पे इतना जरूरी हो चुका है कि हर ब्रांड ने अपना पेज बनाया हुआ है सोशल मीडिया पे। दराज है एक एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन को क्या जरूरत है सोशल मीडिया पे प्रमोट करने के लिए, लेकिन वो उसको पता है कि फेसबुक की ऑडियंस इतनी वास्ट है कि उसे फेसबुक की ऑडियंस को पुश करना है अपने पेज के ऊपर ताकि उधर जाके लोग परचेज करें। अमेजोन को क्या जरूरत है फेसबुक पे अपना पेज बनाने की? तो ये जितने मैं आपको ई कॉमर्स स्टोर्स बता रहा हूँ, जितने मैं आपको इंडस्ट्रियल जायंट्स बता रहा हूँ, इनको फेसबुक की इसलिए सोशल मीडिया मार्केटिंग की, और मैं फेसबुक इसलिए कहता हूँ क्योंकि फेसबुक इज वन ऑफ द बिगेस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, प्लस क्योंकि व्हाट्सएप भी उनका है, इंस्टाग्राम भी उनका है, तो ये कंबाइंडली ये सबसे ज्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म मान जाता है। तो इन ब्रांड्स ने अपना क्यों बनाया है? इस वजह से कि ताकि ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट हो, लोगों तक मैसेज जा सके। अभी हम आगे कैंपेन्स को स्किम करेंगे तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो एंटरप्रेन्योर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। थर्ड पॉइंट, हाउसवाइफ्स। फॉर एग्जांपल अक्सर फीमेल्स जॉब कर रही होती है, शादी होती है, शादी के बाद ऑब्वियसली बच्चे होते हैं तो वो फिर अपनी जॉब नहीं कंटिन्यू कर सकते, लेकिन वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहती हैं। उनमें एक स्ट्रेंथ है क्योंकि आजकल मर्द और औरत बराबर है, घर एक बंदे से नहीं चलता। जो फाइनेंशियल कंडीशन है मुल्क की, आपको पता है जिस तरीके से मुल्क चल रहा है, जितने ज्यादा हाथ बटाने वाले लोग होंगे उतना फायदा होगा इंडिया। तो फीमेल्स घर बैठ के ये ऑनलाइन कोर्स करके फ्रीलांसिंग करके अर्न कर सकते। तीसरा पॉइंट, एक चीज और मैं जैसे मैं आपको बता रहा था कि एंटरप्रेन्योर्स और हाउसवाइफ्स की, पिछले 2 सालों में जितनी सोशल मीडिया एजेंसीज पाकिस्तान में खुली है ना, शायद ही किसी मुल्क में। जब से कोविड हुआ है, कोविड से 1 साल पहले से ये ट्रेंड शुरू हुआ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का। अब हर एक रोज आप देखेंगे कि 5 से 6 नई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज खुली। उसकी वजह ये है कि एक एंटरप्रेन्योर है जिसने, जैसे फॉर एग्जांपल आपने अपना पेज स्टार्ट किया है और आपके पास स्किल नहीं है। अब आप क्या करोगे कि 2 ऑप्शन है, या तो एक फुल टाइम सोशल मीडिया मार्केटर रख लो जिसको आपने सैलरी देनी है स्टार्टिंग में 45,000 रुपया, ठीक है, या दूसरा ऑप्शन आपके पास टाइमिंग पे कौन से डेज पे होंगे? जी सॉरी, किस टाइमिंग पे सर आपकी क्लासेस होंगी ट्रेनिंग के डिजिटल मार्केटिंग की, और किस टाइमिंग पे कौन से डेज पे होंगी, और किस तरीके से एडमिशन वगैरह ले सकते हैं? मैं शहजाद बात कर रहा हूं। आपकी आवाज ना थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड आ रही है, जरा प्लीज थोड़ा ऊंचा बताइएगा। मैं कह रहा हूँ कि आपकी क्लासेज कब से स्टार्ट है डिजिटल मार्केटिंग की, और किस टाइमिंग पे क्लासेस होंगी? मैं शहजाद बात कर रहा हूँ। ये किस तरीके से एडमिशन ले सकते हैं ट्रेनिंग पे डिजिटल मार्केटिंग? जी, हमारी सैटरडे संडे क्लासेस होंगी और हमारा जो बैच होगा वो रिज्यूम होगा ईद के बाद से इंशाल्लाह 9 से। और अभी क्लासेस नहीं है, ये सारी क्लासेस जो है वो 9 नहीं, ये क्लास ही आपकी आज पहली ओरिएंटेशन क्लास ही है। नहीं, मतलब आज के स्टार्ट हो गया बाद नेक्स्ट वीक कल से क्लासेस स्टार्ट है या फिर 9 मई से स्टार्ट? नेक्स्ट वीक सैटरडे को क्लास होगी, संडे को क्लास नहीं होगी क्योंकि मंडे को एक्सपेक्टेड है कि ईद हो जाए। ठीक है जी। अब जैसे मैं बात कर रहा था कि अब आपके पास स्किल नहीं है, तो आप लोग ये चाहेंगे कि आपके पास एक ऐसा रिसोर्स हो कि जो आपके बिहाफ पे पेज रन करे। अब आप उसको दोगे 40 से 45,000 का। इसी तरह आपको एक मैसेज आता है एक दिन कि सर मैं आपकी 4 घंटे दिन में पेज इस्तेमाल करूंगा और मैं आपसे 20,000 में वही काम आप मुझे दे दें। तो आप कहोगे कि यार ये 20,000 में मुझसे काम मांग रहा है तो इसको मैं दे देता हूँ, मैं क्यों फुल टाइम रिसोर्स रखूँ एक अपने पास ऑनलाइन। तो जब आपके पास स्किल होती है ना, वो अपनी सर्विसेज पर आर के हिसाब से चार्ज करना शुरू करते हैं। तो आजकल ये पाकिस्तान में बहुत बड़ा ट्रेंड है कि बड़ी से बड़ी कंपनीज अपना सोशल मीडिया मार्केटिंग का डिपार्टमेंट आउटसोर्स करती हैं। नेस्ले को क्या जरूरत है कि नेस्ले ने एक पार्ट ऑफ देयर जो सोशल मीडिया को आउटसोर्स किया हुआ ब्रांड्स पे। क्यों किया हुआ है? क्योंकि उनको पता है कि यार ये शायद वो रिजल्ट हमें बेहतर दे सके अगर हम इन हाउस रिसोर्स रखें, हालांकि उनको कोई कमी नहीं है।
इसी तरह जो एक स्टार्टअप बिजनेस है जिसके पास फाइनेंस ही बड़ा लिमिटेड है, जैसे आप लोग एक बिजनेस स्टार्ट करे हो, आपके पास एकदम से बहुत ज्यादा हेवी इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, तो आप या तो स्किल खुद सीख लोगे या आप उस बंदे को दोगे जो आपका काम फुल टाइम की जगह 4 घंटे में या 2 घंटे में करके, तो उस जगह सोशल मीडिया मार्केटर फ्रॉम एंटरप्रेन्योर्स पर्सपेक्टिव भी काम आता है। फ्रॉम डिजिटल साइड, उस बंदे ने अगर दिन में 3 घंटे आपको दे रहा है, 3 घंटे वो किसी और को देगा, 3 घंटे वो किसी और को देगा, तो वो महीने के अंदर लाख सवा लाख स्टार्ट में कमाना शुरू कर देगा घर बैठे। समझ आई आप लोग? तो बेसिकली ये एंटरप्रेन्योर दोनों के साइड से, एक जो बंदा सर्विसेज लेना चाह रहे हैं और एक बंदा जो सर्विसेज देना चाह रहे हैं, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज मैटर करती है। अब तीसरी चौथे वो लोग हैं जो अननोटिस्ड वन। अक्सर हम एज पाकिस्तानी, मेरे पास अगर कोई एक शीमेल आ जाए जॉब के लिए तो मैं शायद उसको ना दूं कि यार, यानी एक मुझे एक थोड़ा सा गिल्ट होगा कि वो किस तरह आगे स्टूडेंट्स को कन्वर्ट करेंगे। तो शीमेल्स के लिए वो लोग जिनको सोसाइटी ने रिजेक्ट किया हुआ है, उन लोगों को स्किल ट्रेनिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि वो घर बैठ के, अक्सर हमें नजर आते हैं कि वो चौक चौराहों पे खड़े होके मांग रहे होते हैं, तो उससे बेहतर है कि वो एक रिस्पेक्टेबल जॉब करें घर बैठ के एज अ फ्रीलांसर कर सकते। क्योंकि फाइवर और अपवर्क तो नहीं देखता ना कि आपका जेंडर क्या है, लेकिन लोग देखते हैं कि ऑफिस में क्या अच्छा ये रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ है, ये अच्छा आपने फ्रंट पे फीमेल को बिठाया हुआ है, बैक एंड में बिठाया हुआ है। लोग पाकिस्तान में वो एक्सेप्टेबिलिटी नहीं अभी तक आई, तो उन लोगों को स्किल सीख के वो फाइबर और अपवर्क के ऊपर काम कर सकते हैं। तो एक वो उन लोगों के लिए स्किल लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे चलते हैं कि आउटडोर मार्केटिंग वर्सेस डिजिटल मार्केटिंग। देखिए, सब डिजिटल मार्केटिंग करने से पहले ना सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप डिफरेंशिएट करो कि आउटडोर और डिजिटल में डिफरेंस क्या है। अब फॉर एग्जाम्पल, अभी ऑनलाइन इफ एनीवन वांट्स टू आंसर कि आउटडोर मार्केटिंग में क्या क्या चीजें आती हैं, प्लीज आंसर करें। ऑनलाइन स्टूडेंट्स काइंडली बताएं कि आउटडोर मार्केटिंग क्या होती है और उसमें क्या क्या चीजें आती हैं। आउटडोर मार्केटिंग में आपको खुद विजिट करना पड़ता है या रोड्स के ऊपर बैनर्स आपने लगाए होते हैं, जी एडवर्टाइजमेंट सर, की मैं होती बताऊं है? सर? जी बारी बारी, पहले ये भाई बात कंप्लीट कर ले, फिर उसके बाद आप बताइएगा। जी सर, कंटिन्यू करें। डिजिटल में आपको कुछ भी नहीं करना होता, आप जस्ट ऐड पोस्ट करें, जो पर्सन भी, चाहे वो ऑफिस में बैठा हुआ है चाहे वो घर बैठा हुआ है, जो ही वो सोशल मीडिया चला रहा होगा उसके सामने ऑटोमेटिकली ऐड आ जाएगा। सो उसमें उसको भी कहीं अच्छा, जाने की जरूरत पेश नहीं आई और आपको भी कहीं जाने की जरूरत पेश नहीं आई। ठीक हो गया है। अच्छा, और आउटडोर में बताएं जी, आप जो दोबारा बताना चाह रहे थे, काइंडली आप रिपीट करें कि आप आउटडोर से क्या मुराद है, आउटडोर मार्केटिंग से। सर आउटडोर मार्केटिंग बेसिकली जैसे कि प्रिंट मीडिया मार्केटिंग है। हमने किस चीज़ की अवेयरनेस करनी है तो हम प्रिंट करवाते हैं उस चीज़ को, हम एक बंदा हायर करते हैं कि वो जाए इसको उन लोगों तक पहुंचा के आए। तो हमें नहीं कि वो उन लोगों तक पहुंचती है जो इसमें इंटरेस्टेड है या नहीं। तो जिससे हमारा एक तो टाइम, एक्सीलेंट, बहुत बहुत अच्छा आपने एक तो हमारा ये टाइम जा होता है उसमें और दूसरा बिल्कुल उसके अलावा पैसे भी खर्च होते हैं, इसलिए हम डिजिटल मार्केटिंग को यूज़ करते हैं। एक्सीलेंट। जी, आप बताएं आउटडोर मार्केटिंग की जरूर, आउटडोर मार्केटिंग क्या होती है और उसमें क्या क्या चीजें आती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आउटडोर मार्केटिंग है ना, उसके बाद फिर मैं आपसे भी पूछता हूँ, आउटडोर मार्केटिंग ना आपने खुद नहीं करनी होती है, आपने एजेंसीज ऑन बोर्ड की होती हैं कि जो आपकी जगह एग्जीक्यूट करती हैं। तो इस पर फिर मैं भी दोबारा आता हूँ, डिटेल में डिस्कस करता हूँ। आप बताएं आउटडोर मार्केटिंग में क्या क्या चीजें आ जाती हैं। जैसे वो बता रहे हैं कि लेकिन आप लोगों ने अभी तक मुझे स्पेसिफिकली नहीं बताया है कि इसमें क्या क्या मटेरियल आता है और क्या क्या यूज होता है। आउटडोर मार्केटिंग आपने करानी है तो आप क्या कौन से मीन्स यूज करेंगे आउटडोर मार्केटिंग करने के? वगैरह होते हैं, ब्रोशर्स है, बैनर्स है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। टाइप, फिजिकल टाइप से क्या मुराद है? बात आप ठीक कर रहे हैं आपसे, हाँ बिल्कुल सही। ठीक हो गया, ठीक है। अच्छा, ये सारे ड्रॉबैक्स हैं,
ठीक है, जो आप लोग बता रहे हैं। आप बताएं आउटडोर में क्या क्या आता है, जैसे उन्होंने बताया पैम्फलेट्स आते हैं, ब्रोशर्स आते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अभी जल्दी से बात कर लेते हैं कि आउटडोर मार्केटिंग में मेजर 3 से 4 चीजें क्या हैं कि जो एक स्टार्टअप बिजनेस भी यूज कर सकते हैं। सबसे पहले स्किन आती है जिसका नाम होता है स्ट्रीमर। स्ट्रीमर भी कहते हैं, स्किन भी लगते हैं, जो खंभों पे लगी होती है, पोल्स पे लगी होती हैं। जब आप गुजर रहे होते हैं तो आजकल आप देखेंगे क्योंकि रमजान स्टार्ट हुआ है तो एनजीओ से अपनी लगाई हुई डोनेशन की स्किन फकर खानम ने लगाई भी है, अखुवत फाउंडेशन ने लगाई भी है। यूजुअली उसका जो साइज होता है ना वो होता है 2x5 का, और उसकी जो प्राइस होती है ना वो होती है 250 रुपए की। लेकिन क्या 250 रुपया सिर्फ यही कॉस्ट उसमें इंक्लूड होती है? और कौन सी कॉस्ट इंक्लूड होती है? मैं कहता हूँ आपकी अपनी लेबर है वो भी फ्री हो गई, और कॉस्ट क्या इंक्लूड होती है इसमें? कोई ऑनलाइन बताना चाहेगा? वॉल बैनर्स होते हैं सर, उसमें भी कॉस्ट आती है वॉल बैनर्स। नहीं, अब मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर। अब जैसे अगर आपने लाहौर में करना है ना तो आपको पीएचए से अप्रूवल चाहिए, ठीक है। अब पीएचए से अगर फॉर एग्जांपल हम अभी जौहर टाउन में हमारा कैंपस है और ये बाहर मेन वाली बाय रोड मैंने कवर करानी है, तो तकरीबन पर पोल जो है ना वो आपसे 250 से 300 रुपया चार्ज पर स्किन। इसका मतलब कि आपको एक स्किन जो होगी ना, एक आउटडोर एडवर्टाइजमेंट एक पोल के ऊपर, वो आपको तकरीबन 500 प्लस की पड़ेगी। और अगर आप 10 पोल्स भी कवर कराते हो तो ये आपका सीधा सीधा जो है ना 5000 रुपीज बन जाता है, ठीक है। 10 पोल्स और 5000 आपकी टोटल अमाउंट बन जाती है। और ये कितनी देर के लिए वो अप्रूव करते हैं? 1 वीक के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसका एक लूप होल कह लें गवर्नमेंट की तरफ से ये है कि आप किसी भी बंदे के साथ सेटलमेंट करके आप कहते हैं कि नहीं हम पीएचए से अप्रूव नहीं कराते हैं, हम वैसे ही लगा देते हैं, तो वो एक दिन बाद आपके एडवर्टाइजमेंट खत्म हो गई, क्योंकि जैसे जैसे आपको लगा रहे होते पीएचए वाले पीछे पीछे से उतारते जा रहे हैं। तो आउटडोर में जो एक चीज आ गई वो आ गई स्किन। तो हमने देखा कि अगर हमने लीगल तरीके से जाना है तो स्किन हमें 500 रुपया पर पोल पड़ेगी एक नॉर्मल इसमें इस रोड के ऊपर। यही आप एमएम आलम पे चले जाएं तो 450-500 रेट हो जाएगा पीएचए, 500-600 पे चला जा सकता है वो रेट, ठीक है। दूसरी चीज होती है जिसको हम कहते हैं पैम्फलेट्स। इसका दूसरा नाम स्किन क्या है? जी स्किन्स को एक्सप्लेन कर देंगे थोड़ा? स्किन्स बेटा जैसे स्ट्रीमर्स होते हैं ना, जैसे पोल्स पे लगे होते हैं 2x5। आपको मैं इधर बल्कि दिखा भी देता हूँ ताकि आपको, फ्लेक्स कह लें इसको, स्ट्रीमर कह लें, फ्लेक्सेस कर लेते हैं। ओके ओके, समझ लग गई। ठीक है, ये जैसे ये फ्लेक्स बड़ी सी लगी हुई है ना इधर, ये बोर्ड के ऊपर जो फ्लेक्सेस लगी होती है, खंभों पे लगी होती हैं, वो स्ट्रीमर्स हो गए, फ्लेक्सेस हो गए, इनका मैं बता रहा था आपको। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब ये चीज हो गई, ये एक हमारी बेसिक ये आ गई। अब आगे चलें कि इसके अलावा जो है दूसरा होता है पैम्फलेट, जिसको दूसरा नाम कहते हैं हैंडबिल। इसका जो साइज होता है वो होता है A4, जो आपका प्रिंटर का पेपर होता है। अगर आप बैक और फ्रंट दोनों करो तो ये आपको पड़ता है 5 रुपए का, और मिनिमम क्वांटिटी वो आपको कहते हैं कि जी 1000 होनी चाहिए। तो ये आपको तकरीबन 5000 के पड़ते हैं 1000 हैंडबिल्स पैम्फलेट्स। अब आप मुझे बताएं कितने लोग हैं जो वो पैम्फलेट पढ़ते हैं? आपके पास गाड़ी में कोई आगे रख के चला जाता है, आप पढ़ते हो कि वाइपर मार के साइड पे फेंक देते हो? ऐसे ही होता है। अगर आप अपने ऑफिस से निकले और वो कहेंगे सर ये एक सेकंड पढ़ लें, आप पढ़ेंगे कभी? आप कहेंगे मेरे पास टाइम नहीं, मैंने घर जाना है, ठीक है। स्कूल कॉलेजेस जिनके एजुकेशन सेक्टर है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप सिम्स का काम कर रहे हैं, आप गोल्डन नंबर के सिम्स के हाथ में उनको पैम्फलेट्स देंगे, वो कहेंगे नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए, अब आप जाए, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये कॉस्ट इफेक्टिव तो है, अवेयरनेस तो ठीक है, लेकिन 5000 रुपीज आपका गो टू वेस्ट है, क्योंकि इसमें से आप ROI नहीं निकाल रहे हैं, आपको नहीं पता इनमें से कितने लोग आप कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये दूसरा एक, ये वो आउटडोर मैं आपको बता रहा हूँ कि जो बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है, ठीक है। तीसरा एक होता है बॉक्स बोर्ड, जिसको हम कहते हैं इन सिंपल वर्ड्स गत्ता। वो बॉक्स बोर्ड आपको जो है ना वो पड़ता है ₹18.23 का, और इसका जो साइज होता है वो होता है 18x23। ये भी स्किन्स की तरह पोल्स पे लगते हैं, दरख्तों पे लगे होते हैं, बॉक्सेस लगे होते हैं।
ये भी आपको तकरीबन मिनिमम 1000 पड़ेगा, तो ये आपको 18,000 के सिर्फ बॉक्स बोर्ड्स पड़ जाएंगे। अब ये भी वही पीएचए वाला हाल है कि 450-500 पीएचए की कॉस्ट डालो, कर करा के ये आपको 25 से 30,000 रुपए का पर पूरा आपको कैंपेन एक इसका पड़ेगा। तो ये वाइबल ही नहीं है, एक नए बिजनेस के लिए, एक नए स्टार्टअप के लिए ये चीज वाइबल ही नहीं है। तो आउटडोर का जो है ना सबसे बड़ा नुकसान एक तो ये है, लेकिन इसी वजह से डिजिटल मार्केटिंग जो थी ना, डिजिटल मार्केटिंग जो है ना वो आई इस वजह से क्योंकि इसका सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो है कॉस्ट इफेक्टिवनेस। दूसरा, अब यही चीज जो आप 5,000 रुपया लगा रहे हैं पैम्फलेट्स के ऊपर, यही आप 5,000 रुपया सोशल मीडिया पे एड रन करके ज्यादा ऑडियंस को और रेलेवेंट ऑडियंस को ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें जो दूसरा है वो है रेलेवेंट ऑडियंस डिजिटल के अंदर। अब ये रेलेवेंट ऑडियंस में क्यों कह रहा हूँ, अब आपने जौहर टाउन के अंदर बाहर पोल के ऊपर 10 पोल्स के ऊपर 5,000 की स्किनें लगा दी। अब आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कितने लोगों ने आपकी स्किन देखी है, आपको आइडेंटिफिकेशन ही नहीं है। और सिर्फ जौहर टाउन के एरिया के अंदर आपने 5,000 रुपया एक रोड के ऊपर लगा दिया, तो उधर से कितनी गाड़ियां जाती हैं, बाबे देख रहे हैं, जवान देख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, बेटियां देख रही हैं, आप फिगर आउट ही नहीं कर सकते हो। तो किसी भी अगर आप आउटडोर एजेंसी के पास जाओ ना, वो आपको एस्टिमेशन दे देती है कि जी इस रोड पे इतनी गाड़ियां गुजरती हैं डेली बेसिस के ऊपर और इतनी ट्रैफिक के हिसाब से वो आपको चार्ज करती है कि जितनी ज्यादा गाड़ियां गुजरेंगी उतना ज्यादा उस एरिया के अंदर वो आपको चार्ज करेंगे। तो कहने का मतलब है कि जो रेलेवेंट ऑडियंस है ना, डिजिटल मार्केटिंग ने वो पूरा का पूरा सिनेरियो ही चेंज कर दिया आगे। मैं फेसबुक पे जाके अगर एक ऐड चलाता हूँ, फेसबुक पे मैं अभी आपको थोड़ा बहुत एक हल्का सा दिखा दूंगा कि फेसबुक पे अगर मैं जाके ऐड चलाता हूँ तो मैं पिन पॉइंट कर सकता हूँ कि मेरा अगर फॉर एग्जांपल आपका ट्रैवल का काम है, ट्रैवल लोग ज्यादा कौन करते हैं, टीनेजर्स करते हैं जिनकी ज्यादा 18 साल से उम्र होती है 35 साल तक। आपने अपना एज ब्रैकेट ही सेट कर दिया। जेंडर कौन सा करेगा, आपने कहा नहीं मेल और फीमेल दोनों करते हैं ट्रैवलिंग। लड़कियों को भी बहुत शौक होता है फिरने का, लड़कों को भी बड़ा शौक होता है जाके नई नई जगह विजिट करने का। आपने जाके अपनी आपको एक ओके करवा दिया कि आपने ऑडियंस तय कर दी कि जी 18 से 35 साल है। 18 से 35 साल करके आपने कह दिया कि जी आपकी जो ऑडियंस है मेल फीमेल है। अब आप कहते हैं नहीं मेरा क्योंकि बिजनेस लाहौर में है, मैं चाहता हूँ कि मेरी ट्रांसपोर्टेशन और लोगों ने जाना ही लाहौर से, तो मैं लाहौर को स्पेसिफिक कर। तो आपने अपनी सिटी भी नैरो डाउन कर ली, आपने अपनी ऑडियंस भी नैरो डाउन कर ली, आपने जेंडर भी कर लिया। फिर आप कहते हैं कि नहीं मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स भी आए, तो आपने इंटरेस्ट के अंदर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज मेंशन कर दी। जैसे फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि यार मेरा जो बिजनेस है वो यूसीपी के ज्यादा पास है, मेरा बिजनेस यूएमडी के ज्यादा पास है, तो आपने इंटरेस्ट में यूएमडी यूसीपी डाल दिया कि जो बच्चा जिसने यूएमडी का पेज लाइक किया हुआ है, फॉलो किया हुआ है, जो बच्चा जिसने यूसीपी का पेज लाइक फॉलो किया हुआ है, वही ऑडियंस आपके पास ज्यादा रेलिवेंट आएगी उन्हीं यूनिवर्सिटीज के साथ। तो डिजिटल मार्केटिंग में, सोशल मीडिया मार्केटिंग, आपने अपना सारा का सारा इंटरेस्ट की बेस के ऊपर, डायनामिक्स की बेस पे, डेमोग्राफिक्स की बेस पे अपने अपनी ऑडियंस को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। अब आपके पास 10 में से 2 बंदे तो इररिलेवेंट आ सकते हैं, लेकिन 7 से 8 बंदे वो आएंगे कि जो रिलेवेंट है। ठीक है, दूसरी चीज अब आप बात है कि डिजिटल मार्केटिंग का फायदा और क्या है। पुराने जमाने में कह लें, आज से पुराना एक सेकेंड, ठीक है। पुराने जमाने के अंदर अगर आपने सेल्स करनी होती थी तो आप लीड्स किस तरह इकट्ठी करते थे, आप दुकानों के ऊपर जाते थे। फॉर एग्जांपल आपका अगर प्रोडक्ट ट्रैवलिंग का है तो आपने देखना कि ट्रैवलिंग से रिलेटेड लोगों का अगर आपने डेटा इकट्ठा करना, आप किस तरह इकट्ठा करोगे, आप यूनिवर्सिटीज के बाहर चले जाओगे। एक सेकेंड, ये मेरे ख्याल से कोई स्टूडेंट काइंडली इसको प्लीज एक
एक सेकंड तो मुझे दीजिएगा। एक सेकंड जरा आप दीजिएगा। स्टूडेंट ये जो रिमोट कंट्रोल यूज करें काइंडली अवॉइड करें, वरना आपको हमने क्लास से किक आउट कर देना है। अच्छा जी, सॉरी, ये अभी हम ये स्टूडेंट को रिमूव कर देते हैं इधर से बाहर। अच्छा, सेल्स का मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि सेल्स का ये होता है कि पहले जमाने के अंदर होता था कि लोग जाते थे डिफरेंट दुकानों के ऊपर, डिफरेंट मार्केट्स के अंदर, और डिफरेंट मार्केट्स के अंदर जाके वो अपने लोगों से लीड्स इकट्ठी करते थे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने बताया कि आप ट्रांसपोर्ट का, उसका ट्रैवल एजेंसी का काम करना चाह रहे हैं। अब आपके काम के लिए जो आपका स्पेसिफिक होगा ऑडियंस, वो होगी आपके स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी के। तो आप लोग करेंगे क्या कि आप अपनी यूनिवर्सिटीज के बाहर जाएंगे और जाके स्टूडेंट्स को कहेंगे ये फॉर्म फिल कर दें, ताकि उसके बाद फिर आप कोल्ड कॉलिंग करेंगे, उनको कॉल करके कहेंगे कि सर आपने फॉर्म फिल किया था, तो आप क्या इंटरेस्टेड है हमारे इस प्रोडक्ट के अंदर? तो वो आपको बताएगा कि जी मैं इंटरेस्टेड हूँ कि नहीं हूँ। एक आप रमजान के महीने में गए, रमजान के महीने में जाके आपने ख्वारी की, लीड इकट्ठी करके कॉल की, और वो बंदा कहता है जी मैंने तो इसलिए फॉर्म फिल किया क्योंकि आपने कहा था, मैं तो इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ, तो आपका टाइम जाया हुआ है। फेसबुक क्या करती है? फेसबुक ये करती है कि यार ये कौन स्टूडेंट है? फेसबुक क्या करती है कि फेसबुक, इधर से मैं एनोटेशन ऑफ, ठीक है। फेसबुक क्या करती है कि फेसबुक आपको लीड जनरेशन कैंपेन्स रन करवाना सिखाती है कि अगर आपने लीड जनरेशन कैंपेन रन किया है, घर बैठ के ही वो रेलेवेंट लीड्स आप देना शुरू कर देते हो अपने पास। फॉर एग्जांपल जैसे इधर हम देखते हैं कि कर दिया आउट। हाँ, ये वो एनोटेशन के ऊपर उसने किया हुआ था, वो ये अभी भी एक्सेप्ट करवा रहा है। स्क्रीन शेयरिंग कर दिया बस को आउट। हाँ, करके देख लो जरा। फेसबुक क्या करते हैं कि वो आपको बैठे बिठाए जो है ना, वो लीड्स घर बैठ के कहते हैं कि जी आपने बेफिक्र रहना, हम आपको पूरा की पूरी लीड्स जनरेट करना सिखा देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं फेसबुक पे गया, मैं इधर एड मैनेजर में गया, ये चीज़ आप कोर्स में डिटेल में समझेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह कैंपेन वो मैं रन करूंगा। इधर से मैंने अपना अकाउंट बनाया, भाई आपके फेसबुक के अकाउंट के साथ ही आपका एड मैनेजर का अकाउंट लिंक हो जाता है।
ये आपका एड मैनेजर खुल गया, इधर से मैं गया क्रिएट के ऊपर। अब इधर आप देखेंगे कि ये लिखा हुआ है लीड जनरेशन कैंपेन। अब ये क्या करेगा कि अगर इस कैंपेन को मैं एक्टिव करूंगा तो घर बैठे हुए ही मेरे पास लीड्स आना शुरू हो जाए। इसके अंदर मैं ऑडियंस सेट करूंगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा कि आपकी 19 से 35 साल ऑडियंस, फीमेल मेल दोनों, लाहौर, ये बेसिक ऑडियंस सेट करके आपने लीड जनरेशन कैंपेन रन कर दिया। अब उसके अंदर आपको एक फॉर्म बनाना पड़ता है। वो फॉर्म आप बनाओगे जिसमें आपको रिक्वायरमेंट क्या है कि बच्चे का नाम चाहिए, बच्चे का नंबर चाहिए, बच्चे का ईमेल एड्रेस चाहिए और क्या चीजें चाहिए। वो चीजें आप फॉर्म इसमें सेव करोगे और उस पर जब कैंपेन रन करोगे तो अक्सर आपने देखा कि जमीन वगैरह की वेबसाइट पर अगर कोई प्रॉपर्टी का इवेंट चल रहा हो उस पर आप क्लिक करें तो एक फॉर्म खुल जाता है और उसमें आप अपना नेम, नंबर और डिटेल्स करके एंटर करते हो। वो फिर अगले 6 साल आपको जमीन वालों से कॉल ही आती रहती है कि सर आपने 6 साल पहले साइन अप किया था, अब आप इंटरेस्टेड है प्रॉपर्टी लेने के लिए। हाँ, आप कर चुके हैं जमीन में? किस डिपार्टमेंट में करते रहे हो? इसके पास अच्छा इनका जो उधर है MM आलम वाला 2nd फ्लोर। अच्छा 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 अच्छा, उधर रिजवान काजमी आपके मार्केटिंग मैनेजर होते थे, कितने साल पहले किया आपने? हाँ, उनका होता है सेल्स का बड़ा मसला होता है उसी तरह। तो वो ये जो लीड जनरेशन कैंपेन वगैरह होते हैं ना, ये आपको बैठे बिठाए लीड्स जनरेट करना शुरू कर देते हैं और आपको बाजार में नहीं जाना पड़ेगा, आपको मार्केट में नहीं जाना पड़ेगा। और जो अभी तक मैंने एस्टिमेट किया हुआ अपने मार्केटिंग एक्सपीरियंस से कि अगर मुझे 100 लीड्स आती है ना तो उनमें से 10 जरूर कन्वर्ट। अब 100 लीड्स अगर आपने गेन किए 5000 से और 10 लीड्स उनमें से आपने कन्वर्ट करके आपने 90,000 का बिजनेस जनरेट कर लिया, तो 5000 अगर आपका कॉस्ट लग भी गई है तो वो तो आपकी एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग कॉस्ट लगी ना, तो आपने बिजनेस भी तो 90,000 का जनरेट किया। तो होता ही, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग वॉक इन आए थे कि आपने साइन अप किया था फॉर्म? पहले आए थे। अक्सर जितने लोग हमारे कैंपेन, जितने लोग हमारे ग्लोबल एज में आते हैं वो ये होते हैं कि वो एक फॉर्म फिल करते हैं। फॉर्म फिल करते हैं तो टेलीसेल्स हमारी कॉल करती है, टेलीसेल्स कॉल करके उनको राउट करते हैं कैंपस की तरफ और कैंपस में वो जाके फिर फ्री क्लास लेते हैं या ओरिएंटेशन लेते हैं, वो एडमिशन करा लेते हैं। तो ये प्रोसेस डिजिटल ने बहुत आसान कर दिया है एज कम्पेयर टू पुरानी एक जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग चल रही थी। लेकिन क्या ट्रेडिशनल, जी ये तो एक किस्म का फनल में चला जाएगा ना, जो हम फनल यूज करते हैं इनमें। जी सेल्स फनल, बिल्कुल बिल्कुल जी जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। सेल्स मार्केटिंग फनल होता है, वो एक पूरा आपका एक फनल बन जाता है कि यहाँ से लीड जनरेट की, टेली सेल्स ने कन्वर्ट की, कैंपस राउट हुआ बच्चा, तो ये एक आपका पूरा लूप क्रिएट हो गया। बिल्कुल आपने सही पॉइंट आउट किया कि फनल है। अच्छा, इसी तरह ना ये, अच्छा दूसरा क्या रीजन है, लेकिन क्या ट्रेडिशनल मार्केटिंग बिल्कुल खत्म हो गई है? देखिए हम कहते हैं कि जी डिजिटल मार्केटिंग ने टेक ओवर कर लिया ट्रेडिशनल को, सस्ती भी है, सारा कुछ भी है, लेकिन फिर क्यों पेप्सी, कोक जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स बार बार बिलबोर्ड्स पे एडवर्टाइजमेंट्स कर रहे होते हैं, हर जगह जाके वो मार्केटिंग आउटडोर कर रहे होते हैं? उसकी रीजन ये है कि ब्रांड अवेयरनेस। ब्रांड अवेयरनेस जो होती है कि आपकी जब नजर उस ब्रांड पे पड़े आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो बात बैठ जाती है कि वो पेप्सी का आपने कहीं बोर्ड देखा है। अब जब आप पेप्सी को देखोगे ना तो वो बोर्ड क्लिक करेगा। तो ये तरीका होता है ब्रांड अवेयरनेस का। अब कैडबरी ने 90 के अंदर जब इंडिया में लॉन्च किया ना, तो कैडबरी का कॉन्सेप्ट ये था, क्योंकि तब सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था, तो कैडबरी ने ये कॉन्सेप्ट निकाला कि हम जो है ना ऑडियंस बड़ी टारगेट करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि अक्सर आपको पता है, ये कहते हैं कि बड़ों को चॉकलेट खाते हुए कोई देखता है ना तो कहते हैं यार तू बच्चा है, चॉकलेट्स बच्चे खाते हैं। तो कैडबरी ने 90s के अंदर इंडिया में ये ट्रेंड चेंज करने की कोशिश की कि हम क्यों ना बड़ी ऑडियंस को भी टारगेट करें। तो कैडबरी का शायद आपको वो एक ऐड याद हो कि वो एक लड़की स्टेडियम के अंदर जाती है, उसका हस्बैंड चौका मारता है तो वो डांस करना शुरू कर देती है हाथ में कैडबरी पकड़ के। तो वो जो ऐड था ना, उसने ये इंस्टिल कराया लोगों के माइंडसेट में कि सिर्फ बच्चे चॉकलेट नहीं खाते हैं, बड़े भी खा सकते हैं। बेसिकली मीठा और चॉकलेट होने का मकसद ये है कि आपने कोई विक्ट्री या कोई अचीवमेंट किया तो उसके पॉइंट के ऊपर आप सेलिब्रेट करें। इसी तरह इंडिया के अंदर मिठाई का बड़ा कॉन्सेप्ट होता था। फिर ये शुरू हो गई कि आपने देखा कि इंडिया के एड्स आना शुरू हो गए कि जो बहन भाई को वो उनका जो राखी बंधन होता था उसमें आदमी मिठाई की जगह चॉकलेट दे देता था। तो वो उन्होंने कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया कि लोगों को मिठाई से शिफ्ट किया चॉकलेट की तरफ,
ताकि ऑडियंस उन्होंने अपनी एक्सपैंड की। तो आउटडोर मार्केटिंग अभी भी नेसेसरी है इन टुडेज वर्ल्ड एज वेल। फॉर एग्जाम्पल अक्सर आप देखते हो अभी जमीन के बोर्ड्स लगे होते हैं, डिफरेंट ब्रांड्स के बोर्ड्स लगे होते हैं। वो क्यों लगे होते हैं? क्योंकि उनको पता होता है कि यार सोशल मीडिया तो अपना रोल प्ले कर रहा है, लेकिन आउटडोर मार्केटिंग एक रिकॉल के तौर पे कंबाइंडली और जॉइंटली जो है ना वो एक एफर्ट अपना प्ले करता है। फॉर एग्जाम्पल वो एरियाज जैसे पेशावर का एरिया है, जीबी का एरिया है, केपीके का एरिया, बलूचिस्तान के फार एंड एरियाज हैं, जिधर लोग अब फॉर एग्जाम्पल हमारी फीमेल्स हैं, वो लीड जनरेशन फॉर्म शायद फिल करते हुए थोड़ी हेसिटेट करें कि यार मेरा एक पर्सनल नंबर किसी के पास चला ना, ठीक है, एक होता तो है डाउट। वो कहते हैं कि यार हम डायरेक्ट फीमेल्स ना कॉल करें, वो अपने बड़े भाई से अबू से बात करा देते हैं। अभी भी घर में आप देखेंगे कि अगर बाहर से डिलीवरी भी करानी हो तो वाइफ या बहन या बेटी खुद कॉल नहीं करती, वो कहती कि आप डिलीवरी करा दें कि मेरा नंबर ना कहीं चला जाए। हालांकि अब बहुत ज्यादा ओपन और लिबरल हमारा वो माहौल होता है। तो उसकी पॉइंट ऑफ व्यू से आउटडोर मार्केटिंग उन एरियाज में अभी भी एक सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस रखती है। फॉर एग्जाम्पल हमारा सीएसएस ब्रांड है, हमने सीएसएस सेमिनार करना होता है पेशावर और सरगोदा के इर्द गिर्द की भलवाल हो गया, डिफरेंट सिटीज, पिंडी भट्टीना हो गई, हाफजाबाद हो गया, इधर हम आउटडोर मार्केटिंग इसलिए कराते हैं क्योंकि इधर के लोग सोशल मीडिया से उस तरह डायरेक्ट नहीं आते, लेकिन वो आउटडोर मार्केटिंग पर अगर देखते हैं कि यार ये सेमिनार इस कैंपस में हो रहा है तो वो जरूर विजिट करें। तो आउटडोर निगेट आप टोटली नहीं कर सकते हो, लेकिन आउटडोर और डिजिटल का आप कॉम्बिनेशन मिक्स करके चला। तो ये चीजें हैं डिजिटल और आउटडोर का आपस में जो। जी, जैसे हम मतलब कोई ऐड चलाते हैं, कोई मतलब अपना फॉर्म के लिए कि हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, तो ये पता जी, कैसे चलेगा कि ये फेक है या रियल है? ब्रांड के बारे में। जी। अच्छा, उसका ना बेस्ट तरीका ये होता है कि देखो आप सबसे पहले जाते हो ब्रांड के पेज के ऊपर, ठीक है। अब आप ब्रांड के पेज पे चले गए, उधर आप देखते हो कि एक तो पहले इसके फॉलोअर्स और लाइक्स कितने हैं। चलो हम कहते हैं वो भी बंदा 2 नंबर तरीके से बढ़ा लेता है। जी सर। तीसरी चीज हम ये देखते हैं कि बंदे को रिव्यूज क्या मिले हुए लोगों के बारे में, लोगों ने उसके ब्रांड के बारे में क्या कहा है। देखो, रिव्यू एक दफा नेगेटिव आ जाए ना तो वो रिमूव नहीं हो सकता आपके पेज, जी सर। फिर आपको अपने रिव्यूज ऑफ ही करना पड़ेंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल आप 10 दोस्त कहते हो कि यार सारे पॉजिटिव रिव्यूज दे दो, बीच में 3-4 नेगेटिव आ जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो रिव्यूज में कोई बात है तो उसने नेगेटिव दिया है ना आपके ब्रांड को रिव्यू। तो उसको चेक करने का तरीका ये होता है कि आप पेज पे जाएं, उसके रिव्यूज देखें, उसके नंबर ऑफ लाइक्स देखें और लोगों की एंगेजमेंट देखें पेज के साथ कैसी है, तो आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये पेज जेन्युइन है कि नकली। सही। ठीक है। अच्छा, ओके। अब आगे हम चलते हैं कि मार्केट रिसर्च एक बहुत ज्यादा जरूरी है। फॉर एग्जांपल जो लोग नए बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, आप किसी भी कंपनी में चले जाओ, किसी भी बिजनेस को रन कर लो, सबसे जरूरी जो डिजिटल की बुनियाद है ना वो है आपकी मार्केटिंग रिसर्च। वो बुनियाद क्या है कि आपने मार्केट की रिसर्च करनी है। एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले आपने कस्टमर के वो पेन पॉइंट्स के, यार कस्टमर फॉर एग्जांपल ट्रैवल एजेंसी के अंदर कस्टमर को सबसे ज्यादा तकलीफ क्या होती है, अगर आपसे मैं पूछूं तो सबसे ज्यादा क्या उसको होता है कि यार क्या पेन पॉइंट है कि वो बाकी एजेंसी से सेटिस्फाई नहीं होता है और वो आपके पास क्यों आए। कंफर्ट से जाए, एसी वाली गाड़ी हो, सीटें साफ सुथरी हो, माहौल अच्छा हो, कपल्स जा रहे हैं तो साथ लड़के ना जा रहे हो, कपल्स ही जा रहे हो ताकि फीमेल्स भी सिक्योर फील करें। ये पेन पॉइंट्स होते हैं कस्टमर के जो आपने आइडेंटिफाई करने होते हैं थ्रू मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च डिजिटल मार्केटिंग की बुनियाद है, इसके बगैर डिजिटल मार्केटिंग नहीं है। ये करने का तरीका क्या है? क्यों? क्योंकि हम डिजिटल प्लेटफॉर्म में यूज करें तो इसका सबसे बेस्ट तरीका होता है यूज करने का गूगल फॉर्म्स। कितने लोगों को गूगल फॉर्म्स का आइडिया है? आपको है? आपको पता है गूगल फॉर्म का? नहीं। ऑडियंस में हमारे जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, कितने स्टूडेंट्स को इधर गूगल फॉर्म का आइडिया है? काइंडली चैट के अंदर बता दें। अगर आइडिया है तो वाई लिखें, अगर नहीं है तो एन लिख दें। जी स्टूडेंट्स, काइंडली वाई या एन लिखे। अच्छा नहीं है, ठीक है। अच्छा, इधर से मैं अब आपको गाइड करता हूँ कि आपने गूगल फॉर्म किस तरह क्रिएट करना है। आप अपने जीमेल एड्रेस के ऊपर गए, जीमेल एड्रेस पे आपने इधर आके क्लिक किया, इधर क्लिक करके आप नीचे आएंगे तो फॉर्म्स लिखे होंगे, फॉर्म्स पे आपने क्लिक किया, इधर आके आपने ब्लैंक को कर दिया कि आपने अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली एक फॉर्म क्रिएट करना है। इधर आपने जहाँ अनटाइटल्ड फॉर्म है, इधर आपने कर दिया मार्केट रिसर्च और रिसर्च पर्पस। पहला क्वेश्चन आपने क्या आइडेंटिफाई किया? रिसर्च।
सबसे पहले आपने क्वेश्चन क्या आइडेंटिफाई किया, जैसे आपने बताया कि अगर हम ट्रैवलिंग का रिसर्च बना रहे हैं कि ट्रैवल एजेंसी के लिए रिसर्च, सबसे पहले आप कस्टमर से क्या पूछोगे कि व्हाट आर द डिफिकल्टीज दैट यू फेस ड्यूरिंग ट्रैवलिंग। इस तरह करके आपने इधर से क्लिक किया, शॉर्ट आंसर कर दिया, ताकि वो जो आपका कस्टमर है जिस तक ये फॉर्म पहुंचेगा वो आपको इधर शॉर्ट आंसर में बता देगा कि फॉर एग्जांपल इधर आप टाइप कर दो कि फॉर्म जब बनता है तो आप टाइप कर दो कि जी फीमेल्स कंफर्टेबल नहीं होती हैं क्योंकि मेल्स की तादाद बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, एक कस्टमर ने आपको इधर जवाब लिख के दे दिया। अभी मैं आपको सेव करके बताऊंगा कि फॉर्म किस तरह कराना। इसी तरह आपने एक क्वेश्चन और ऐड कर दिया, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम ट्रैवल एजेंट्स। ठीक है, इधर शॉर्ट आंसर वो बता देगा कि वो आपसे एक्सपेक्टेशन क्या लेके बैठता है। इसी तरह आप 3 से 4 सवाल जब आप कोर्स में डोल होगे तो मैं आपको स्पेसिफिकली वो 3 क्वेश्चन बताऊंगा कि जो हर ब्रांड पे, हर कोर्स के ऊपर वो चीज एप्लीकेबल होती है, हर प्रोडक्ट के ऊपर, हर सर्विस पे एप्लीकेबल होती है। इधर से आपने फॉर्म को सेंड किया, सेंड करके आपने इसका एक छोटा सा लिंक इधर शॉर्ट यूआरएल को क्लिक किया, ये इधर से कॉपी कर दिया। अब जब ये लिंक कॉपी हो गया तो ये मैं किसी को भी सेंड कर सकता हूँ व्हाट्सएप पे और ईमेल पे। अब फॉर एग्जांपल अगर आपको वो लिंक सेंड, फॉर एग्जांपल मैं इधर चैट में सेंड कर देता हूँ। सर ये फॉर्म फ्री बनता है? जी जी बेटा, फ्री बनता है। अच्छा, ये और फॉर्म इधर आ गया। अब आप इसको क्लिक करोगे ना फॉर्म को अपने यूजर नेम के साथ, तो आपका एक क्वेश्चन, यही तो आपके सामने क्वेश्चन आ जाएंगे। ये फॉर्म फिल करके आप सबमिट करोगे तो मेरे पास इधर रिस्पॉन्स आ जाएगा कि एक बंदे ने मुझे रिस्पॉन्स दिया है, उसकी बेस के ऊपर मैं अपनी फाइंडिंग्स निकालूंगा। अब ये तो हो गया, फॉर्म बन गया है। फॉर्म आगे डिस्ट्रीब्यूट किस तरह करना है वो सबसे बड़ा इशू है, क्योंकि ट्रेडिशनल में तो होता था दुकानों पे चले गए, फॉर्म दिया, सर ये फिल करते हैं, खत्म होगी बात। डिजिटल पे आप सबसे पहले क्या करते हो कि सबसे पहले आप फेसबुक पे आते हो और इधर फॉर एग्जांपल आप कर देते हो ट्रैवल ग्रुप के नाम से कोई सर्च कर लेते हो पाकिस्तान। अब ट्रैवल एजेंट्स ऑफ पाकिस्तान एक ग्रुप है जिसके 83,000 मेंबर्स हैं, 84,000। मैंने इस पे क्लिक किया, मैंने इस ग्रुप को ज्वाइन किया। ज्वाइन करके ना मैंने ये फॉर्म का लिंक ना इधर पेस्ट कर दिया और लिख दिया काइंडली फिल दिस फॉर्म आउट फॉर रिसर्च पर्पस, ताकि लोगों को पता हो कि अक्सर लोगों को गश पड़ जाता है कि यार कोई नया बिजनेस नहीं शुरू कर रहा है, तो आप रिसर्च कर दोगे तो लोगों को पता चल जाएगा कि ये कोई अपने थीसिस के लिए या किसी चीज के लिए काम करना चाह रहा है। अब आपने इधर पोस्ट कर दिया। अब ये ग्रुप जब एडमिन आपकी पोस्ट अप्रूव कर देगा तो आपके पास कुछ रिस्पॉन्सेज आना शुरू होंगे। आप कहते हो नहीं, उस ग्रुप्स में इस तरह मैंने हजारों ग्रुप्स में किए लेकिन मुझे रिस्पॉन्सेज आए सिर्फ 10 से 15। फिर आपने क्या किया कि आपने इस पोस्ट को बूस्ट कर दिया, इसी फॉर्म की पोस्ट को आपने बूस्ट कर दिया उस ऑडियंस पे जो हमने डिसाइड की थी कि 19 से 35, लाहौर, मेल फीमेल दोनों, और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज जो आपकी ट्रैवल एजेंसी के इर्द गिर्द। उसको मैंने जब बूस्ट किया तो मुझे ऑटोमेटिकली लोगों के रिस्पॉन्सेज आना शुरू हो गए। ठीक है, क्यों? क्योंकि बूस्टिंग से ये चीज ज्यादा लोगों तक रीच होगी। बूस्ट किस तरह करेंगे कि आपने अपना ट्रैवल एजेंसी का पेज बनाया, आपने फॉर एग्जांपल अपना, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ हमारा मेन पेज। और सर जब हम बूस्ट करेंगे उसमें तो हमें पैसे लगाने पड़ेंगे ना? जी जी, बूस्ट उस पे लगाने पड़ेंगे। देखें, अगर आपको बूस्ट करने से अपने प्रोडक्ट की वर्थ पता चल जाती है कि क्या वो मार्केट में बिकने वाला है भी कि नहीं, तो आप सोचो कि आप कितना पैसा बना लोगे और कितना पैसा बचा लोगे। जी सर। अगर आप 5,000 भी, 3,000 भी, 2,000 भी लगा लेते हो और आपके पास 15 से 20 पोस्ट आ जाती हैं, आपके पास 15 से 20 रिस्पॉन्सेज आ जाते हैं, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि यार क्या ये प्रोडक्ट लॉन्च करना भी चाहिए मार्केट में कि नहीं करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो किस तरीके से करना चाहिए। देखो ना, लोग अपने आप को दर्द बताएंगे कि जी हमारा बैड एक्सपीरियंस क्या रहा है ट्रैवल एजेंसी के साथ। अब आपने प्रोडक्ट ही वो लॉन्च करने के जो लोगों की साइकी की चीज को कवर करता है। ठीक है, अब जैसे आपने पूछा कि मैंने पोस्ट किस तरह करना है, जैसे मैंने फेसबुक पे पोस्ट लगानी है, मैंने पोस्ट कर दी।
अब इधर पोस्ट से ही मैं डायरेक्ट बूस्ट कर दूँ, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इसको मैंने क्लिक किया, ये क्योंकि पहले बूस्ट हुई हुई थी हमारी पोस्ट, तो इधर मैंने क्लिक किया। अब इसके अंदर मैंने ऑटोमेटिक रहने दिया, चेंज नहीं किया गोल को। इधर से आके मैंने मैसेंजर में जा रहा है, इधर ये मेरी लाहौर की ऑडियंस अपडेटेड है। अब मैं कहता हूँ नहीं, मैंने नई ऑडियंस क्रिएट करनी है। ट्रैवल एजेंसी के मैं इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को बेहतर आइडिया हो कि बेसिकली एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ हमने इसको किस तरह लेके चलना है। अब आपने इस ऑडियंस का नाम रख लिया ट्रैवल एजेंसी, 18 से आपने 35 तक इसकी ऑडियंस को नैरो कर दिया। ये ले 36 कर, जेंडर आपके दोनों है, मेन और वुमेन दोनों है, ठीक है। अब आपने लोकेशन लाहौर ही ऐड की। डिटेल टारगेटिंग में आप कहते हैं मैंने मेरे पास यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट इन टेक्नोलॉजी ज़्यादा करीब पड़ती है, लम्स पास पड़े मेरे, लम्स को मैंने ऐड कर दिया। आपने कहा नहीं मुझे मेरे पास यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब भी पढ़ रही है, तो आपने यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब इधर से सिलेक्ट कर ली। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब आपने कहा मुझे ज़्यादा करीब पड़ी, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर करीब पड़ी है। तो ये आप अपने इंटरेस्ट में चीज़ें डालते जाओगे। डालने के बाद आप इधर से ऑडियंस को सेव करोगे, ऑडियंस आपकी सेव होगी। इस ऑडियंस के ऊपर फिर आपने इधर देखना कि आपने कितनी ड्यूरेशन के लिए कितना बजट है, और वो बता रहा है अभी जो एस्टिमेटेड है कि डेली बेसिस पे आपकी पोस्ट 490 से लेके 1500 लोगों तक पहुंचेगी उस ऑडियंस से जो आपने सेलेक्ट की। जी, हम डायरेक्ट इंगेज शॉपर भी तो कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इंगेज शॉपर को इंटरेस्ट में आप सब कुछ कर, देखो पता है क्या फायदा है, आप जितनी ऑडियंस नैरो डाउन कर सकते हैं वो आपको फायदा है, ठीक है। जितनी स्पेसिफिक ऑडियंस कर सकते हैं वो आपको फायदा है, ठीक है। लेकिन वो जो डिटेल टारगेटिंग ऑडियंस की आप बात कर रहे हो ना, वो हम कोर्स के अंदर ज्यादा डेप्थ में जाएंगे, क्योंकि उसमें हमारे पास टाइम होगा जिसमें हम लुक लाइक ऑडियंस के ऊपर भी डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सोशल मीडिया के जितने प्लेटफॉर्म्स है वो डिस्कस करेंगे। इसमें हम आपको वेबसाइट क्रिएशन का कोर्स में बताएंगे डिजिटल मार्केटिंग के, कि आपने वेबसाइट क्रिएट किस तरह वर्डप्रेस की अपनी करनी है, उस पर एसईओ किस तरह एक्टिव करना है, एसईओ किस तरह रन करना है, यूट्यूब डिस्प्ले एड्स किस तरह चलाने हैं, कॉपी राइटिंग किस तरह करनी है, वो सारी की सारी हम आपको डिजिटल मार्केटिंग के फुल फ्लेज कोर्स में कराएंगे। वो कोर्स स्टार्ट होता है सोशल मीडिया मार्केटिंग से, फिर वो कहते हैं हाउ टू मेक अ वेबसाइट ऑन वर्डप्रेस, फिर वो आपको इसके ऊपर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, एप्लीकेशन मार्केटिंग, मोबाइल मार्केटिंग, ये सब कुछ आपको हम सिखाएंगे, जो भी मैं आपके साथ कोर्स आउटलाइन शेयर कर रहा हूँ। ये जस्ट टू मेक माई पॉइंट कि आपने गूगल फॉर्म जब रिसर्च करनी है वो आपने किस तरह करना है। जी 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 नहीं। स्किल की खूबसूरती ये है कि स्किल के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर एक बच्चा जैसे मेट्रिकुलेशन की हुई है ना, वो ये स्किल सीख के अपनी एजेंसी खोल सकते 6 महीने। एक बंदा जो जॉब से फायर हो गया एट द एज ऑफ 40, वो स्किल सीख के एज अ फ्रीलांसर और अपनी एजेंसी खोल के रन कर सकता है। इसके लिए डिग्री और कोई चीज रेलिवेंट नहीं होती, कोई चीज रेलिवेंट नहीं होती। स्किल एक ऐसी चीज है कि अगर जैसे आप लोगों ने फिजिक्स वगैरह की और डिफरेंट डिफरेंट आप लोगों ने डिपार्टमेंट ज्वाइन किए, इसके लिए आपको स्किल एक ऐसी चीज है कि वो आप किसी भी एज के अंदर जाके सीख सकते हैं और उसका पैसा कमा सकते हैं। पाकिस्तान का अनफॉर्चुनेटली यूनिवर्सिटी मैकेनिज्म इस तरह का है कि सिर्फ 2 यूनिवर्सिटीज को निकाल, लम्स, LSE, इनको निकाल के जितनी यूनिवर्सिटीज हैं या IBA कराची, वो आपकी स्किल के ऊपर वर्क नहीं करती, वो आपको प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन नहीं सिखाती है। हमें ये कोर्सेज लॉन्च करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमने ये गैप मार्केट में, जैसे मैंने आपको मार्केट रिसर्च का बताया, हमने ये गैप आइडेंटिफाई किया कि जब बच्चा डिग्री करके जाता है उसके पास स्किल ही नहीं होती। तो ये हमारे ऊपर है। देखो किप्स को पैसों की कोई जरूरत नहीं है, किप्स का माशाल्लाह नाम बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर हम आपको स्किल डिलीवर कर रहे हैं, अक्सर बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर आपने ये इंस्टीट्यूट खोली है, आपके लिए सक्सेस स्टोरी क्या है? मैंने कहा मेरे लिए सक्सेस स्टोरी है कि मेरे स्टूडेंट्स अपनी सक्सेस स्टोरीज बना रहे हैं, वो मेरे लिए सक्सेस स्टोरी। जैसे इमरान खान कहते थे कि मुझे अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, मैं पॉलिटिक्स में चेंज करने आया हूँ, ये करने आया हूँ। ये बात हकीकत है कि हम स्किप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कोई उस तरह इससे इतना प्रॉफिट नहीं मेकिंग हम ये बिजनेस रन करें। हमारा मेन है कि हमारे स्टूडेंट्स के स्किल सीखें, हमारे CSS के स्टूडेंट्स
2 साल पहले एक बच्ची थी किसी इंस्टीट्यूट की, उसका CSS क्लियर नहीं हुआ, अब वो गवर्नमेंट जॉब है, वो लक की बात है, उस बच्ची ने सुसाइड कमिट कर दी। उसने क्यों की? क्योंकि उसके पास ना पीछे को जाने को वापसी रास्ता था, ना आगे जाने को रास्ता। यही उसने अगर स्किल सीखी होती और अपना साथ अर्निंग मैकेनिज्म उसने ऑन किया होता, तो वो साथ CSS की अगली भी अटेम्प्ट देती और वो इतने बड़े नुकसान से बच। हमें लगता है कि ये चीजें दुनिया में नहीं हो रही है प्रैक्टिकली दुनिया में। मैं अगर आज संडे के दिन ये अनीब साहब को पता है कि मेरा सिर्फ एक डे ऑफ होता है, दैट इज संडे। मैं अगर आपको आज एक लेक्चर डिलीवर करने आया हूँ तो इसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसमें मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के लिए एक विन विन सिचुएशन क्रिएट। हाँ, हमारे लिए विन विन सिचुएशन क्या क्रिएट होगी कि हमारे स्टूडेंट्स अपने अपनी सक्सेस स्टोरी बनाए। कल को आप मुझे याद करेंगे कि यार मैंने ट्रैवल एजेंसी खोली, मैंने ग्लोबल एज से कोर्स किया था, उसने मुझे बड़ा फायदा दिया, आपकी वजह से मुझे 3-4 बच्चे और रेफर हो जाएंगे। मेरा तो विन विन यही सिचुएशन हो गई। तो ये इन कोर्स की प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन और ये चीजें रिगार्डलेस ऑफ व्हाटएवर एजुकेशन यू हैव, I can guarantee you that once this course is completed, you will get a job within 3 to 4 months. You can start running your business. Plus, आप इतने इक्विप हो जाएंगे, अगर आपको कहीं भी जॉब ना मिली तो किप्स तो है ही ना आपको। हम तो आपके साथ खड़े हैं ना। अब जैसे एक उन्होंने कहा कि लाइफ टाइम सपोर्ट करते हैं, हम लाइफ टाइम सपोर्ट नहीं करते, हम लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी देते हैं अपने स्टूडेंट। ठीक है, अब मार्केट रिसर्च का ये तरीका, ये प्रॉपर तरीका हम आपसे, मैं खुद एग्जीक्यूट कराऊंगा आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली जब आप क्लास पहली में आए। ये मार्केट रिसर्च इतना इंपॉर्टेंट है, इसी की बुनियाद के ऊपर हम आगे अपनी पूरी डिजिटल के कोर्स को और सोशल मीडिया के कोर्स को लेके चलें। ठीक है, अब इसमें ये बात कर लेते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग के, जैसे मैंने आपको बताया बेनिफिट्स क्या है। आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, आप फ्रीलांसिंग करके अर्न कर सकते हैं, आप अपना ऑनलाइन बिजनेस रन कर सकते हैं। नॉट ओनली सर्विसेज, आप जब इधर से डिजिटल का कोर्स करके जाओगे तो आप अपना ई-कॉमर्स स्टोर भी ओपन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि नहीं, मैंने एक हम एग्जांपल देते सिम्स की, जैसे इन्होंने वेबसाइट बनाई, इसी तरह आप अपने पेमेंट गेटवे बना के वर्डप्रेस के ऊपर अपनी वेबसाइट खुद बना के खुद एग्जीक्यूट करके आप अपनी वेबसाइट के थ्रू अर्निंग भी कर सकते हैं, उधर सेल्स भी डायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन सबकी बुनियाद एंड में क्या आ जाती है? सबसे पहले सोशल मीडिया प्रेजेंस, क्योंकि आपने सोशल मीडिया से ही कैंपेन्स एक्टिव करने हैं अपने लोगों को वेबसाइट पे भेजने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं अभी आपको बता रहा था कि ट्रैफिक का कैंपेन है, इसका मतलब क्या है कि सोशल मीडिया से उठा के बंदा आप अपनी वेबसाइट पे लेके आओ। इसके बाद ब्रांड अवेयरनेस, आपका नया ब्रांड है, आपको कुछ आपके ब्रांड का लोगों को पता ही नहीं है, आप चाहते हो ज्यादा से ज्यादा लोगों को दोबारा वो पोस्ट आपकी नजर है जो आपकी ब्रांड की, इसके अंदर रीच, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पोस्ट आपकी पहुंचे। तो ये सब कैंपेन्स हम आपको सिखाएंगे कि आपको किस तरह फायदा दे सकते। ठीक है, आगे आए फेसबुक का। जैसे हमने कहा कि फेसबुक जी, फ्रीलांसिंग के ऊपर भी आप अपनी फ्रीलांसर क्या है कि जो घर बैठ के पैसे कमा, इन शॉर्ट वर्ड्स। ठीक है, फ्रीलांसिंग को डिफरेंशिएट किस तरह किया हुआ है सर्विसेज डिलीवरी से, कि फ्रीलांसिंग के ऊपर आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जाके अपनी सर्विसेज बेचते हैं। अपवर्क हो गया, फाइवर हो गया, लिंक्डइन हो गया। सर्विसेज का मतलब है कि आप मेरे पास आए और आपने कहा कि सर मेरी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, काइंडली अपना डिजिटल मार्केटिंग आउटसोर्स करते, तो मैं फिजिकली आपको डिजिटल मार्केटिंग आउटसोर्स, दोनों हो फ्रीलांसिंग में, क्योंकि आप घर बैठ के एट योर ओन पेस काम कर रहे हैं। लेकिन उसके अंदर डिफरेंशिएट ये कर दिया गया कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू हो रहा है और एक जो है वो फिजिकली आके कर, वैसे वन एंड द सेम। ठीक है, अब फेसबुक के ऊपर हम अक्सर बात करते हैं कि फेसबुक की देखिए टोटल वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी है और फेसबुक के मंथली एक्टिव यूजर्स देख लें, जिस वजह से मैं आपको बार बार फेसबुक की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट कराना चाहता हूँ। 2.91 बिलियन मंथली एक्टिव फेसबुक यूजर, मंथली एक्टिव फेसबुक यूजर्स है, और आपकी टोटल वर्ल्ड की पॉपुलेशन 8 बिलियन आपकी टोटल वर्ल्ड की पॉपुलेशन है। दूसरा, एवरेज फेसबुक यूजर, हर किसी के जितने भी फेसबुक यूजर्स हैं वो 200 के करीब है, 150 और 200। तो अगर आप अपना कोई प्रोडक्ट बेचते हो तो सबसे पहले तो आपको उन 200 लोगों को नजर आ जाता है प्रोडक्ट, वो जो जेन्युइन अकाउंट्स हैं। अब आपको पता है फॉर एग्जांपल आपके कजन ने अकाउंट खोला हुआ है, आपको पता है यार ये उसका जेन्युइन अकाउंट ही है, तो अगर उधर से कोई चीज परचेज होती है या आप कोई चीज बेचे तो उसको पता है यार ये बंदा ऑथेंटिक है। आपने पोस्ट शेयर की, आपने उसको दोबारा शेयर की कि यार मेरा कजन बिजनेस कर रहा है, 200 उसके कॉन्टेक्ट तक पहुंची, आगे 200 आपके कॉन्टेक्ट तक पहुंची, फिर आपके और बंदे को आपने कहा शेयर करो, 200 उसके कॉन्टेक्ट से पहुंची, तो ये 4 शेयर पे आप 1000 बंदे तक अपना मैसेज कन्वे कर चुके हैं।
ये फेसबुक की ब्यूटी है, जिसको हम कहते हैं इनऑर्गेनिक तरीके से आप अपने ब्रांड को अवेयरनेस दे रहे। समझ आई बात की? अब होता क्या है कि अब अक्सर आप देखते हो कि आपके किसी दोस्त ने फेसबुक पे पोस्ट शेयर की है, आपको वो अपनी वॉल पे नजर आ रही होती है, कि नहीं आ रही होती? आप उसको लाइक करते हो या कमेंट करते हो या कहते गुड लक। अब आपने जो कमेंट किया वो आपके 200 कॉन्टेक्ट्स को नजर आ रहा होगा उनकी वॉल पे कि मेरे कॉन्टेक्ट ने किसके ऊपर कमेंट किया है। तो ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट होगी आपकी। पैसा लगाया कोई आपने फेसबुक में? 0 पैसे में आप ब्रांड अवेयरनेस लेकिन लेकिन हाँ, उसकी लिमिटेशंस होती है कि जैसे आप मैक्सिमम इतने लोगों तक ही पहुंच सकते हैं जो आपके जान पहचान के लोगों तक ही पहुंच सकते हैं मैसेज। आप अननोन ऑडियंस ही कैटर कर सकते हो कि जिन लोगों को आपको पता ही नहीं है लेकिन वो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, उसके लिए आपको फेसबुक पोस्टिंग करनी पड़ती है। ठीक है, समझ आई? अच्छा, इसी तरह आगे हम चार्ट्स देख लें। ठीक है, इसी तरह आगे वो कहते हैं कि रियल प्रोफाइल्स का मतलब वही है कि जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि फेसबुक में कोई फेक प्रोफाइल जान पहचान वालों की नहीं होती है। जैसे अभी एक बच्चे ने हमसे क्वेश्चन पूछा कि हमें किस तरह पता चलता है कि हम जो फॉर्म फिल करें वो पेज ऑथेंटिक है भी कि नहीं, लेकिन हमें ये तो पता ना कि मेरे कजिन की प्रोफाइल असली है कि नहीं है। रियल प्रोफाइल्स है, फेक प्रोफाइल्स नहीं। समझ आगे फेसबुक मैसेंजर, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप। ये जो तीनों प्लेटफॉर्म्स है ना, ये इस वजह से पूरी दुनिया में सबसे पावरफुल टूल है फेसबुक, क्योंकि इंस्टाग्राम भी इनका है, व्हाट्सएप भी इनका है, फेसबुक भी इनका है। फेसबुक के थ्रू आप इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट लगा सकते हो बगैर इंस्टाग्राम के ऊपर। फेसबुक के थ्रू आप अपने एड्स रन कर सकते हो इंस्टाग्राम पे बगैर इंस्टाग्राम पे एड्स रन। क्यों? क्योंकि उन्होंने इंटीग्रेशन दी हुई है फेसबुक ने कि आपने अपना अकाउंट लिंक करना है फेसबुक पेज के साथ और आप दोनों को इकट्ठा मार्केट करोगे। ये जब आप डिटेल कोर्स में आओगे तो मैं आपको डेप्थ में बताऊंगा कि आपने किस तरह टेकअप। अब इसका फायदा क्या होगा? प्लेटफॉर्म एक है, इंस्टाग्राम पे भी मशहूरी हो रही है, व्हाट्सएप पे भी मशहूरी हो रही है, और ये तीनों को मिला के कम से कम 4 to 5 बिलियन यूजर्स हैं इस वक्त इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक को मिला। तो आप देखो कि आप एक फेसबुक इज अ मार्केट ऑन इट्स ओन, पूरी दुनिया तक आपका एक्सेस है। ठीक है ना? अब आते हैं कि पावरफुल एड प्लेटफॉर्म। जैसे मैंने आपको बता दिया है कि आपने अपना ऑब्जेक्टिव अपने ब्रांड के अकॉर्डिंगली सेट करना है। आप कहते हो कि जी मैंने ऐप इंस्टॉल करानी है, मैंने एक एप्लीकेशन बनाई है, आप इस पे ऐप इंस्टॉल का कैंपेन रन कर दोगे कि ताकि लोग आपकी फेसबुक पे जब ऐड नजर है उस पर क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन के ऊपर चले जाएंगे और उधर जाके आप एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लोगे। दराज ने अभी जब T20 फ्री ऑफ कॉस्ट दिखाया, ये पाकिस्तान सुपर लीग, और अब जितने मैचेस वो फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी एप्लीकेशन पे दिखाता है, वो कौन सा फेसबुक पे कैंपेन लॉन्च करता है? ऐप इंस्टॉल। कितने लोगों ने दराज के एप्लीकेशन डाउनलोड किए सिर्फ मैच देखने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट दराज के एप्लीकेशन, जिनके घर केबल्स नहीं। दराज को क्या जरूरत है अपने प्रोडक्ट को फेसबुक पे बेचने की, लेकिन जब आप उनकी फेसबुक पे प्रोडक्ट को क्लिक करते हो तो वो अपनी वेबसाइट के ऊपर आपको ले जाते हैं। इस तरह होता है कि नहीं होता है? एक्सपोर्ट लेफ्ट ओवर्स ईलो ब्रांड है, वो इस तरह करता है कि आप उसकी क्लिक करो तो वो अपनी वेबसाइट के ऊपर आपको लिंक कर देते हैं, ताकि आप उनके, इसलिए कहते हैं कि फेसबुक इज द मोस्ट पावरफुल एड प्लेटफॉर्म, कि आप कुछ भी कर सकते हो फेसबुक से बैठ, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जो आपके कैंपेन का ऑब्जेक्टिव है, वो कैंपेन्स की बातें और ऑडियंस क्रिएशन की बातें हम कोर्स में टिप्स में करें। ठीक है, इधर सबको समझ आ रही है जितने हमारे स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं? काइंडली चैट में वाई लिख दें। अच्छा, अब फेसबुक के अंदर हम आपको बेसिक चीजें बताएंगे कि आपने फेसबुक में पेज सेटअप किस तरह करना है, कैनवा किस तरह यूज करना है। कैनवा एक ऐसा टूल है कि जो आपको, मैं कहता हूँ फेसबुक यूजर्स जो ग्राफिक डिजाइनर नहीं है उनके लिए जन्नत है। अब अभी ग्राफिक डिजाइनर एक हमारे से दे रहे हैं, वो ऑफेंड हो जाएंगे इस बात से, क्योंकि जाहिर बात है कि जो एडोब और इलस्ट्रेटर पे पोस्ट बनती है वो कभी भी कैनवा नहीं बना सकते। लेकिन फॉर स्टार्टर्स, अगर आप ग्राफिक डिजाइनर नहीं हायर कर सकते हो तो कैनवा से बेहतर टूल नहीं है। कैनवा यूज किया कभी आप लोगों ने? आपने किया हुआ? कैनवा क्या है कि आपने सिंपल गूगल पे जाके लिखना है डाउनलोड कैनवा, और वो आप कैनवा डाउनलोड कर लेते हो, वो ये है एप्लीकेशन। इस पे आप फेसबुक पोस्ट, इंस्टाग्राम पोस्ट, सारा कुछ आप इसके ऊपर बना सकते हो। ये देखें,
ये आपके पास पूरा इंटरफेस खुल गया है। इसके ऊपर अब आपका वो फेसबुक पोस्ट बनानी है, फेसबुक वीडियो बनानी है, इंस्टाग्राम पोस्ट बनानी है, इंस्टाग्राम वीडियो बनानी है, आप सब कुछ इसके ऊपर बना सकते हो। देखो फेसबुक पोस्ट, स्टोरी, इंस्टाग्राम पोस्ट, वीडियो, ये एक ऐसा टूल इजाद किया है कि जिनके पास सोशल मीडिया स्किल्स हैं लेकिन ग्राफिक की स्किल नहीं है, वो इस टूल को यूज करके और स्टार्टर्स अपना पेज रन कर सकते। लेकिन आगे जाके आपको ग्राफिक डिजाइनर ऑन बोर्ड कहीं ना कहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर डिजाइन, जाहिर बात है जो आप बना रहे हो बाकी दुनिया के लोग भी उसी तरह का कुछ ना कुछ बना रहे हो। तो जो एक एस्थेटिक सेंस ग्राफिक डिजाइनर की है ना, वो कैनवा यूज करने वाली। तो ये एक टूल है कि स्टार्टर्स के लिए आप अपना सारा इस पे चला सकते हो। हेलो, लेकिन अगर आपने अपना प्रोडक्ट को अच्छा करके बेचना है तो उसके लिए आपको एक अच्छा ग्राफिक डिजाइनर इन फ्यूचर जरूर चाहिए। सर वीडियो शो नहीं हो रही। एक सेकेंड, आप शेयर हो रही है? सर हो रही है, बस वो जो ऑब्जेक्टिव्स वाला अभी आगे सामने है, कैनवा वाला नहीं खुला। कैनवा बाहर है नजर आपको? नो सर। एक सेकेंड, अब आ रहा है? यस सर अब है। ठीक है, ये बेसिकली कैनवा है सॉफ्टवेयर। इसके ऊपर आप सब कुछ डाउनलोड कर बना सकते हो, फेसबुक पोस्ट बना सकते हो, इंस्टाग्राम स्टोरी, इंस्टाग्राम पोस्ट, वीडियो। आपने सिर्फ गूगल पे जाके लिखना है डाउनलोड कैनवा, फ्री कैनवा आप डाउनलोड कर लेते हो। अच्छा, इसमें दूसरा ये कि कैनवा प्रो भी है। कैनवा प्रो जो है ना, वो आपको परचेज करना पड़ता है। यानी आपको लगता है यार मेरे डिजाइन खत्म हो गए, तो फिर कैनवा कहता है मैंने सब चीज आपको मुफ्त तो नहीं देनी है ना। वो तकरीबन आपका साल का होता है $119, जो कुछ भी नहीं है। साल की वो आपको एनुअल सब्सक्रिप्शन देते हैं $119। तो वो तकरीबन आपकी नहीं इतना भी नहीं बनता यार। $119 का मतलब है कि 14-15 हज़ार साल का, तो महीने के ऊपर डिवाइड करो तो आप 1500, 1600, 1700। तो ये आप पोस्ट और डिजाइन, ये एक हमने डिजाइन बनाया हुआ था किप CSS का, अगर आप देख रहे हैं तो ये हम कैनवा यूज करते ही रहते हैं कि कभी आपको ग्राफिक डिजाइनर बीमार हो जाए, छुट्टी पे हो जाए, चलो आपने कहा मैं खुद ही पोस्ट बना देता। तो ये कैनवा है जो आपके लिए एक बहुत अच्छा टूल यूज किया है फॉर क्रिएटिंग पोस्ट। ठीक है, इसके अंदर फिर आपको बताएंगे हम, आपने फेसबुक को बूस्ट किस तरह करना है, सीक्रेट वेज बताएंगे किस तरह आपने उसको करना है, हाउ टू रन फेसबुक एड्स में हम आपको सब बताएंगे कि ऑर्गेनिक वर्सेस पेड, डायरेक्ट थ्रू पेज किस तरह रन करना है, एड मैनेजर के थ्रू किस तरह रन करना है, टाइप ऑफ कैंपेन्स किस तरह करनी है, हाउ टू सेलेक्ट बेसिक टारगेट ऑडियंस, हाउ टू एलोकेट बजट्स, फेसबुक, लिंक्डइन, व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम। अच्छा, ऑडियंस के अंदर हम आपको लुक लाइक ऑडियंस भी सिखाएंगे, कस्टम ऑडियंस भी सिखाएंगे। ये एडवांस फेसबुक की फॉर्म। एक होती है सिंपल ऑडियंस जो मैंने सेलेक्ट कर ली, एक स्पेसिफिक आप ऑडियंस क्रिएट करते हो कि जो आपके, वो मोस्ट लाइकली है कि वो आपके प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्टेड हो। ठीक है, वो ऑडियंस क्रिएट करना आपको सिखाएंगे ताकि आपको एग्जैक्ट वो कस्टमर मिले जो आपको रिक्वायर्ड है। तो स्लाइड सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स की ये हमारी ड्यूरेशन वगैरह मैंने आपको बताई हुई है, ये भी मैं आपसे अभी डिस्कस करता हूँ। एक जल्दी से मैं आपको डिजिटल का बता दूं कि हम डिजिटल में क्या क्या कवर कराएंगे। अच्छा, एक तो ये 3 सिंपल क्वेश्चन जो मैंने आपको मार्केटिंग रिसर्च का बताया कि हम ये 3 सिंपल क्वेश्चन करके आपको बिजनेस जनरेट करवाएंगे आपसे। ठीक है, इसके बाद वेब डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट हम आपको बताएंगे कि वर्डप्रेस के ऊपर आपने वेबसाइट डेवलप किस तरह करनी है, wordpress.org में और wordpress.com में क्या फर्क है। अक्सर ये दोनों एक ही फाउंडर्स हैं लेकिन डिफरेंट प्लेटफॉर्म। उसमें आपको बताएंगे कि आपने वेबसाइट किस पर बनानी है। ईमेल मार्केटिंग आपको करना सिखाएंगे कि मेल चिप के थ्रू आपने ईमेल मार्केटिंग के बारे में अमेज़न ने ये कहा था कि हमारी 95 से 90% ऑफ सेल्स ईमेल मार्केटिंग के थ्रू। उसे ये नहीं कहा फेसबुक के थ्रू होती है, उसे ये नहीं कहा कस्टमर वॉक इन, उसे कहा हमारी 95%, 90 to 95% हमारी सेल्स जनरेट होती है थ्रू ईमेल मार्केटिंग। क्योंकि ईमेल मार्केटिंग पे वो इतने मजे की प्रमोशंस भेजते हैं आपको ईमेल्स पे कि आपका दिल करता है आप जाके परचेज करें। जी बताएं। ईमेल मार्केट में जैसे कंटेंट राइटिंग हो गई जी, नहीं ईमेल, हाँ देखो कंटेंट राइटिंग तो सब में यूज होगी। कंटेंट राइटिंग आपकी फेसबुक पोस्ट कैप्शंस में भी यूज होगी, कंटेंट राइटिंग आपकी ईमेल में ड्राफ्ट करने में भी यूज होगी। लेकिन ईमेल मार्केटिंग का जो टूल हम यूज करेंगे ना, जो हम आपको जो सिखाएंगे, वो सिखाएंगे मेल चिम्प है एक टूल, उसके थ्रू हम आपको सिखाएंगे आपने ईमेल मार्केटिंग किस तरह करनी है। उसके लिए आपके पास अपना डोमेन ईमेल एड्रेस होना जरूरी है, क्योंकि अगर आपके पास डोमेन ईमेल एड्रेस नहीं होगा, जैसे आपकी वेबसाइट, एक इधर भाई है जिनकी वेबसाइट है, उन्होंने एक डोमेन ईमेल आईडी परचेज करना है, उसके थ्रू हम एग्जीक्यूट करना सिखाएंगे कि ताकि जैसे ही आपने अक्सर देखा है कि बाटा की तरफ से आपको मैसेज आया होता है कि जी दिस इज नादिया फ्रॉम बाटा 15% ऑफ, फूड पांडा की ऑफर्स आ रही होती हैं,
जितने भी आप ब्रांड्स के अंदर आपने अपना ईमेल एड्रेस दिया था उन सब की आपको ईमेल्स आ रही होती है। उसका फायदा ये होता है कि कोई ऐसी आपको ऑफर नजर आ जाती है कि जैसे दराज 11-11 की अक्सर ऑफर्स ईमेल पे आती है कि अगर आपको 15,000 का मोबाइल 10,000 में मिल रहा है और आपने मोबाइल उसको खरीदना है तो आप कहोगे यार मैं 10,000 का मोबाइल परचेज कर। तो ईमेल मार्केटिंग का ये इतना बड़ा फायदा होता है। इसके अलावा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इन बेसिक टर्म्स ये है कि थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी वेबसाइट की रैंकिंग, फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट की रैंकिंग किधर फॉल करी। अब एज ए नॉर्मल यूजर अगर मैंने कोई भी परचेज करनी हो तो मैं इधर लिखूंगा टॉप ई कॉमर्स स्टोर्स इन पाकिस्तान। अब ये मैं इधर नीचे आ रहा हूँ, नीचे आ रहा हूँ, नीचे आ रहा हूँ, नीचे आ रहा हूँ। अब अगर मैं ये देखूंगा कि फॉर एग्जांपल इधर बल्कि मैं लिख देता हूँ दराज, अभी दराज डॉट पीके फ्रंट पे आ रहा है। अब आप देखोगे कि आप नीचे आते जाओगे, दराज का एसईओ इतना स्ट्रॉन्ग है कि दराज इधर किसी को भी पहले पेज पे आने नहीं दे, किसी को भी। लेकिन अगर इधर कोई दराज के तगड़ा ही कोई और ब्रांड हो और वो इधर आ रहा हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम करते हैं जापानीज रेस्टोरेंट इन लाहौर, ठीक है। अब देखो, अब जमीन का जापानीज रेस्टोरेंट के अंदर ऐड आ रहा है, इसका मतलब कि जमीन का एसईओ इतना स्ट्रॉन्ग है कि आपने वेबसाइट सर्च करे जापानीज रेस्टोरेंट की, लेकिन ज़मीन.com का ब्लॉग आ रहा है जापानीज रेस्टोरेंट के लिए। तो वेबसाइट की जो रैंकिंग होती है ना, वो बहुत मैटर करती है आपके ब्रांड के लिए। मैं कभी भी पेज 2 पे जाके किसी ब्रांड से परचेज, क्योंकि पेज 1 से पेज 2 पे जाने में मुझे लगेगा यार शायद ये ब्रांड इतना इंपॉर्टेंट ही नहीं है, तो गूगल ने इसको दूसरे पेज पे डाला। बंदा परचेज ही वही करता है और हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है, हम मैक्सिमम एक से दूसरे पेज पे चले जाएंगे, दूसरे से तीसरे पे नहीं हम जाएंगे, क्योंकि हमें होता है कि सोशल मीडिया यूज कर करके ना हमें होता है हर चीज जल्दी में हो। तो हमने जो भी परचेज करनी होगी हम पहले 4 से 5 से 6 जो हमारे सामने चीजें शो हो रही होंगी उधर से अपना डिसीजन बना लेंगे कि हमने किसके पास जाना। तो एसईओ के अंदर आपको सिखाएंगे कि आपने अपनी वेबसाइट का सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, फिर उनके जो बाकी जितने ऑप्शंस होते हैं वो हम सारा डिटेल डिस्कस करेंगे। सर मैंने इसके अलावा यूट्यूब मार्केटिंग जी। सर एसईओ और एसईएम में क्या फर्क होता है? देखो एसईओ जो होती है वो होती है वेबसाइट रैंकिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एक होती है एसईएम, वो होती है मार्केटिंग। वो क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपकी यूट्यूब मार्केटिंग है, वो एसईएम में फॉल करती है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपने कहा कि यार आपने एड्स चलाने हैं, गूगल एड्स चलाने हैं और वो चलाने हैं, वो सारी चीजें आपकी एसईएम के अंदर फॉल कर रही है, ठीक है। क्योंकि फॉर आपके एड्स नजर आ रहे होते हैं आपकी वेबसाइट के ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल अक्सर आपने देखा होगा, मैंने क्योंकि अभी इधर एड्स ऑफ किए हैं, तो अक्सर फेसबुक पे आप करोगे ना तो इधर लिखा आ रहा होता है ऐड। अक्सर गूगल पे आप कुछ सर्च करो ना तो इधर लेफ्ट राइट पे लिखा आ रहा होता है ऐड। वो बेसिकली एसईएम होता है, छोटा सा ऐड लिखा होता है, वो एसईएम होता है, ठीक है। वो गूगल एडवर्ड्स के थ्रू उन्होंने मार्केट किया होता है गूगल के ऊपर। एसईओ होता है वेबसाइट की रैंकिंग, कि आपने वेबसाइट को अपना ऊपर से ऊपर लेके आना। एसईएम होता है कि आपने अपनी वेबसाइट को प्रमोट किस तरह करना है, अपने प्रोडक्ट और पेज को प्रमोट किस तरह करना है। जैसे अगर मैं इस पे यूट्यूब डिस्प्ले ऐड चला दूं, यूट्यूब मार्केटिंग, यूट्यूब डिस्प्ले ऐड, वीडियो ऐड, तो मैं जब मैं यूट्यूब वीडियो ऐड चलाऊंगा तो वीडियो ऐड ऑटोमेटिकली मेरा बच्चे जब उस पर क्लिक करेगा तो वो मेरी वेबसाइट पे डायरेक्ट होगा। तो बेसिकली मैं वो मार्केट कर रहा हूँ, ठीक है। सर जी जी आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आज की। ये वैसे भी हमारा फेसबुक लाइव जा रहा है तो आप हमारे पेज से एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा वही गूगल एड्स और एडवर्ड्स का मैंने आपको बता दिया। गूगल एनालिटिक्स है कि बेसिकली आपने अपनी आपके कंपेटिटर्स के एज कम्पेयर टू कंपेटिटर्स आपकी वेबसाइट की रैंकिंग किधर फॉल कर रही है और क्या ऐसे कीवर्ड्स हैं, क्या ऐसी चीजें हैं कि जो आपको अपनी वेबसाइट में ऐड करनी पड़ेगी उसकी रैंकिंग और उसकी ओवरऑल स्टेटिस्टिक्स बेहतर करने के। और एंड में फ्रीलांसिंग, क्या आपने सारा डिजिटल मार्केटिंग सीख लिया है। अच्छा, ये फ्रीलांसिंग हम सोशल मीडिया के साथ भी कराएंगे, ये फ्रीलांसिंग हम डिजिटल कंप्लीट होने के बाद भी कराएंगे, 2 दफा कराएंगे और आपको सर्टिफिकेशन फ्रीलांसिंग की भी मिलेगी
सोशल मीडिया मार्केटियर की भी मिलेगी और डिजिटल मार्केटिंग 3 सर्टिफिकेट, SEO विद वर्डप्रेस की भी मिलेगी। 3 आपको सर्टिफिकेशन 4 मिलेंगी ड्यूरिंग योर कोर्स। अब हमारे साथ क्यों करना चाहिए आपको ग्लोबल एज ट्रेनिंग्स के साथ ये कोर्स? उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि देखें, अब एंड में मौका मिला, हम थोड़ा अपने आप को मार्केट कर लेते हैं। हमारे साथ जो ब्रांड नेम अटैच है वो हमारी क्रेडिबिलिटी इंश्योर करता है। हम XYZ कंपनी में जाके कोर्स कर लेते हैं, लेकिन अगर हमने पैसे ज़ाया करने तो क्यों ना हम ऐसे ब्रांड के साथ इन्वेस्ट करें कि जो आपको कह रहे हैं कि जी हम आपको लाइफ टाइम साथ लेके चलेंगे, हम आपको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज देंगे, हम आपको सर्टिफिकेशंस देंगे। हमारा बेस्ट, सबसे बड़ी जो बेस्ट हमारी बेस्ट अबाउट किप्स इज कि किप्स ग्लोबल एज की ऑथेंटिसिटी है कि वो किप्स के प्रेमिसेस में बैठ के काम करें, तो हमारी क्रेडिबिलिटी ज़्यादा इन्फोर्स हो रही थी कि हम किप्स का ही ब्रांड। तो हमारे साथ सबसे बड़े करने का वजह ये है कि क्योंकि वी आर अ ब्रांड व्हिच हैज 150 प्लस कैंपसेस ऑल ओवर पाकिस्तान, तो इसका मतलब कि हमारे में कुछ है तो हमने इतना अपने आप को एक्सपांड किया। दूसरा ये है कि जो चीज़ें हम आपको सिखाएंगे, मैं आपको गारंटी कह रहा हूँ कि बाय द एंड ऑफ द डे वो चीज़ें आपने किसी भी डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स में नहीं पढ़ी, एंड इट विल बी अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर यू ओवरऑल। मैंने जैसे अपने आपको बैकग्राउंड बताई, जो आपको सोशल मीडिया के इंस्ट्रक्टर है वो खुद लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स LSE से पढ़ा है, वो खुद इस वक्त पैक का डिजिटल मार्केटिंग हेड है, वो खुद पहले ओप्पो में काम करता रहे, वीवो में काम करता रहे, उसकी क्रेडिबिलिटी इतनी स्ट्रॉन्ग है। मैं हूँ, मैंने आपको बता दिया कि मेरी एजुकेशन क्या और मैं कंपनी का डायरेक्टर। तो अगर इस लेवल पे लोग आपको ये कोर्स पढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब इस कोर्स में कुछ ना कुछ है, तो हम लोगों से फर्क करके करें। तो ये आपको मैं श्योर करूंगा कि बाय द टाइम यू आर डन विद दीज कोर्सेज आप हमें अच्छे अल्फाजों में याद रखेंगे। आप ये नहीं कहेंगे कि जी हमारा ग्लोबल एशियन टाइम्स है। बाकी अभी जो इस्लामाबाद वाला एक आपने मेरे साथ इशू जरूर डिस्कस किया, उसको मैं एज सून एज पॉसिबल रिजॉल्व कराता हूँ। और मेरी तरफ से आई अपोलोजाइज इन एडवांस। हमारा कभी अक्सर हुआ नहीं है कि स्टूडेंट ने कॉल की और हमारा रिस्पॉन्स ना हुआ, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, जितने भी प्लेटफॉर्म्स हमारे सोशल मीडिया के हों, फेसबुक के हों, व्हाट्सएप के, तो इसको भी हम इनको नोटिस कर लेंगे। इंशाल्लाह आपकी भी होगी और आप हम पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करके इस कोर्स के अंदर रजिस्टर करवा सकते हैं। और इसके अलावा एक चीज़ और है कि जो मैंने आपको बताया कि हमारे पास अपनी इतनी स्पेसेस हैं इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ की कि कल को आपको ये नहीं फील होगा कि यार अगर ठीक है मेरा बिजनेस नहीं रन हुआ है या नहीं हुआ है तो ग्लोबल एज ने मेरा हाथ छोड़ दिया। ग्लोबल एज आपको अपने प्रेमिसेस में बिठा के हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देगा, आपको बताएगा कि ये चीज़ जो आपको हमने कोर्स में कराई है अब आप ये प्रैक्टिकली हमारे ही पेजेस के ऊपर काम करें। तो इससे ज़्यादा हम आपको डेप्थ में और इन डेप्थ जाके सिखा नहीं सकते। प्लस हम आपको सर्टिफिकेशन देंगे उसके बाद कि आपने हमारे साथ सक्सेसफुली इंटर्नशिप कर ली। तो जब भी आप वो सर्टिफिकेशन लेंगे, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए जाओगे और वो लिखा होगा कि आपने सर्टिफिकेशन ग्लोबल एज बाय किप्स CSS की हुई है, तो एम्प्लॉयर को पता चल जाएगा कि किसी क्रेडिबल इंस्टीट्यूट। तो ये चीज़ें हम आपको साथ साथ बेनिफिट्स दे रहे हैं। अगर आपका कोई और क्वेश्चन है मुझसे ज़रूर पूछें। बाकी इंशाल्लाह ताला कोर्स के अंदर ज़रूर रजिस्टर कराएं। आई वुड से कि ये कोर्स देखो, इस कोर्स का एक चीज़ है कि आप खुद मेहनत करके सीखते, लेकिन खुद मेहनत आप करके सीख तो लोगे लेकिन आपको वो शायद डायरेक्शन ना मिल सके। अक्सर ये होता है कि यूनिवर्सिटीज रिसर्च कराती हैं तो सुपरवाइजर जो होता है वो इंस्ट्रक्टर स्टूडेंट को कहते हैं ये आपने करके लाने का। सुपरवाइजर गाइड इन स्टूडेंट को करते कि उसे रिसर्च नहीं किस तरह करनी है। एंड में सुपरवाइजर अपना नाम भी लगा देते हैं पेपर में, जब पब्लिश करवाना होता है कि जी मैंने इसको सुपरवाइज किया, और उसको कहते हैं मैं तुम्हारा पेपर पब्लिश कराऊंगा लेकिन नाम साथ अपना। बहुत ज्यादा ये हम ये नहीं करेंगे, हम आपको प्रॉपर A to Z एक एक चीज जो है ना वो करवा के दे सकते, ताकि हमारी रेपुटेशन इतनी ज्यादा स्टेक पे है कि हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते बच्चे को मिसगाइड करना। सर पूछ रहा था ये जो डिजिटल अमेज़न मार्केटिंग भी इसमें ऐड होगी? जी अमेज़न का हमारा अलग कोर्स है जिसमें हम अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट करा रहे हैं, वो अलग है। ई कॉमर्स का हमारा अलग कोर्स है, ग्राफिक डिजाइनिंग का अलग कोर्स है, वर्डप्रेस फुल कस्टमाइजेशन का अलग कोर्स है हमारा, और वेब डेवलपमेंट का हमारा पूरा एंटायर अलग कोर्स है। और अभी हमारा पूरा एक इंशाल्लाह ताला बाय नेक्स्ट मंथ हमारे डिप्लोमास भी लॉन्च होने वाले हैं, तो हम काफी ज्यादा वर्किंग कर रहे हैं। अमेज़न देखो, अमेज़न इज नॉट, अक्सर लोग क्या करते हैं कि शॉपिफाई और ई कॉमर्स का कोई मॉड्यूल ना है डिजिटल की कोर्स में डाल, डिजिटल इज टोटली सेपरेट। हाँ आगे जाके आप लिंक करते हो फेसबुक से, लेकिन वो आप ई कॉमर्स के कोर्स के अंदर करो, डिजिटल मार्केटिंग स्पेसिफिकली डिजिटल मार्केटिंग। जी वो ओके, मतलब मैं इसीलिए समझना चाह रहा हूँ क्योंकि वो अमेज़न का तो मोस्टली जो फर्स्ट हेडिंग में वो होलसेल मार्केटिंग का है। जी जी, हमारा जो अमेज़न का कोर्स है ना वो हमारा क्लोथा कोर्स है जो आपको BA के कोर्स के अंदर ड्रॉप शिपिंग भी करवा रहे हैं, होलसेल भी करा रहे हैं,
और आपको प्राइवेट लेबल भी कराऊं। वो बिल्कुल सही है आपकी बात, लेकिन जो स्कोप मेरी मतलब वे माइंड में आ रहा है कि ये जैसे मतलब आप अमेजोन की होलसेल मार्केटिंग, उसके बाद आपने कहा कि अगर आपको कहीं भी और कुछ सोल्यूशन नहीं मिलता तो एक टिप्स आपको इसको हेल्प आउट करेगा जी बिल्कुल एज इंटर्नशिप। तो मैं पूछना ये चाह रहा था कि अगर देखें अमेजोन का भी डिजिटल मार्केटिंग का मतलब अपॉर्चुनिटी तो होगी इसमें। जी अच्छा देखो, ठीक है, अब मैं आपको दो तीन चीजें बताता हूँ। देखो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, जो डिजिटल जी मार्केटिंग है ना, देखो उसके अंदर जी हमने थोड़ा सा ना, मैं किसी को ब्लेम नहीं करूंगा, लेकिन इंस्टीट्यूट ने क्या किया हुआ कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ग्राफिक डिजाइनिंग भी ऐड कर, हाँ इंस्टीट्यूट बिल्कुल ने है, डिजिटल बिल्कुल मार्केटिंग है। के अंदर ई कॉमर्स भी ऐड कर दिया हुआ। ये इसका हाँ डिजिटल मार्केटिंग से उस तरह रेलेवेंट कंसर्न नहीं है, ये नहीं अलग डिजिटल कोर्सेज हैं। हाँ नहीं ये बिल्कुल अलग है, जो आपने स्पेसिफिक किए हुए हैं ये डिफरेंट हैं। लेकिन जी ओवरऑल जो मैं उस इन फ्यूचर पर्सन वो आपके मतलब वे ऑफ जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होता है तो वो भी आप जी बेटा, अमेजोन की भी एक अच्छी बड़ी मार्केट है, तो वो भी आप अवेल बिल्कुल, कर और वो सकते हमारी हैं। केटर हो रही है। ठीक है ना, जस्ट लाइक जैसे किप्स में है, ये तो अर्ली इनिशियल स्टार्टिंग में इंटर्नशिप है, तो वो अगर आपको जी मतलब अपॉर्चुनिटी मिलती है आप उसको अवेल करते हैं तो मतलब अमेजोन भी आई थिंक अवेलेबल होना चाहिए। देखिए हमारा होता है, देखो अगर आपको, हमें लगता है कि आपके अमेजोन की ग्रिप इतनी अच्छी है और आप जी इतना जी, अच्छा परफॉर्म करे हो, तो हम आपको उसके अंदर भी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी दें। दैट्स गुड। और मैं ठीक पूछना है, ये वो चाह रहा आप था में कि उसके बेफिक्र लिए रहना है। हमारे नहीं लिए नहीं तो उस जितने रिसोर्सेज हों, लेकिन हर इंस्ट्रक्टर का ये होता है कि उसके कोर्स का बच्चा उसी की ही फील्ड में आगे इंटर्नशिप करे। अब आई एम नॉट इन वो इंस्ट्रक्टर, तो आई एम टॉकिंग ऑन बिहाफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मैं ये चाहूंगा कि अगर आपने डिजिटल का कोर्स किया है, आप डिजिटल की इंटर्नशिप करें। हाँ, आपका अमेजोन में इंटरेस्ट है, मैं अमेजोन के इंस्ट्रक्टर को कहूंगा, क्योंकि वो खुद भी, हम किप्स जो है ग्लोबल एज खुद भी अमेजोन का बिजनेस एक रन कर रहे हैं, तो जो डिवीजन बिजनेस रन कर रही है अमेजोन की, वो आपको उसके अंदर भी इंगेज करते हैं। नहीं, अगर चाहूँ तो मेरे लिए ये सूटेबल है कि अमेजोन होलसेल करूं और उसके साथ ये प्लस डिजिटल मार्केटिंग का करूं। आप कर सकते हैं, आप अपने आप को मल्टीपल कोर्सेज में इनरोल करवा दें। और दो मैं अभी कोर्सेज ना, फिलहाल जो आप ना दो कोर्सेज रन करो साइमल्टेनियसली। ठीक हाँ है, मैं एक सिर्फ आप उठाओ दो ही सोशल करना मीडिया चाहता हूँ। मार्केटिंग, एक आप उठाओ सोशल मीडिया मार्केटिंग का। अगर आप ओके, डिजिटल कंप्लीट करना चाहते हो वो उठाओ, साइड बाय साइड आप अमेजोन का कोर्स पढ़ते हो। हाँ अमेजोन होलसेल का करना चाहता हूँ और दूसरा इसी से चाहे वो एट द एंड वो मतलब डिजिटल मार्केटिंग हो जाए, चाहे किप से रिलेटेड हो जाए, या जो भी मैं उसमें स्किल अगर जी वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल कुछ आप सीखता हूँ। हमारी जो टीम है, आपने आपसे इंशाल्लाह रब्ता करेगी, वो आपको फुल तरीके से गाइड करेगी। और आपको, आप बल्कि कैंपस भी विजिट कर सकते हो, सरगोदा कैंपस भी चले जाना, या किधर, आप किधर से हो आप? आई एम फ्रॉम लाहौर। अच्छा, यू आर फ्रॉम लाहौर, तो यू कैन विजिट आवर या कैंपस tomorrow and you ओके, can discuss it with us in detail, and inshallah ta'ala we'll give you the best solution possible for you एट that will विच benefit टाइम you in आई the विल end। बिकम देयर, जी जी सॉरी आई अच्छा, एट अब विच टाइम आई विल बिकम फाइनल देयर। चीज ये, जी इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह जस्ट लेट मी नो कि हाउ वाज टुडेज सेशन। आप लोग को ओके, समझ आई? आपको अच्छा लगा सेशन आज का? एंड नहीं वाज इट डिफरेंट लिटिल फ्रॉम द रेस्ट? काइंडली चैट में जरूर कमेंट करें। नहीं वो थोड़ा सा लिटिल मच आइडिया हुआ है, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक आप इसको ऑब्वियसली ये वो, आइडिया अब आप कोर्स तो हाँ मैं अब आपको पहली क्लास में, ऑब्वियसली वो जब हाँ आप कोर्स करेंगे तो हम प्रैक्टिकली साथ साथ आपको कराया करेंगे, क्योंकि हम हाँ बस वो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन पे हमारा ज्यादा बिलीव। प्रैक्टिकली ही वो क्या नाम है लर्निंग होगी, अदरवाइज तो मतलब बिल्कुल, 1 घंटे में तो आप कुछ भी नहीं सीख सकते ना। एग्जैक्टली ओवरऑल द बर्ड लेकिन फ्लू। फिर भी इसमें ये होता है कि अपना फीडबैक चैट में जरूर आप लोग दें कि जितने भी नहीं ऑनलाइन इसको ओरिएंटेशन, कैंडिडेट्स हैं उनका कैसा रहा हाँ एक्सपीरियंस। ओरिएंटेशन जो है वो रिप्रेजेंट करती है कि आप इंटरेस्ट लेते हैं उस काम में कि नहीं, बस बिल्कुल, ये दैट इज माय व्यू। और उसके बाद आप इसको कंटिन्यूटी करते हैं तो आपका कोई चार्म नजर आता है तो देन वो चलें, और आई ज्यादा होप कि मतलब आज के सेशन के बाद आप कंटिन्यूटी जरूर करेंगे आई एम वेरी श्योर अबाउट बोथ ऑफ इंशाल्लाह। दैट जो मैंने आपको बताया। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच। आप फिजिकल स्टूडेंट्स, वेलकम। आप लोगों का सेशन अच्छा रहा, समझ आई? समझ वाली जो बात है वो हाँ तो सॉरी, विद एक इन क्वेश्चन मुझे वीक। फिजिकल लेने थे, वो काफी देर से वेट कर रहे थे, सॉरी आपको वेट जी प्लीज प्लीज। करना। जी अनीब, आप इन सबको एक्सप्लेन कर दें फीस स्ट्रक्चर वगैरह। बाकी सेशन ओवरऑल वाज गुड, सेटिस्फाइड है आप लोग? मेरी तरफ से इट इज डन। अनीब जो है
वो हमारे ऑपरेशंस के मैनेजर हैं, ये आपको फिर आप कंटिन्यू कर देंगे फी स्ट्रक्चर और ड्यूरेशन। ऑनलाइन स्टूडेंट्स अपने इधर ही रहें क्योंकि सर नीड विल एक्सप्लेन यू अबाउट द फी स्ट्रक्चर एंड कोर्स ड्यूरेशन। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, कैसे हैं सब? ठीक है, काफी लंबा सेशन है, मैं बस जल्दी से इसको वाइंड अप करूंगा। सेशन वैसे अच्छा रहा, वो मैं देख रहा था, सुन रहा था बाहर बैठ के, तो वो आप लोगों का अच्छा रहा था। अच्छा, हमारा जो डिजिटल मीडिया मार्केटिंग है ना और सोशल मीडिया मार्केटिंग, दो किस्म के कोर्सेज है ना, दो किस्म से बनाना। डिजिटल को दो पार्ट्स में है, उसमें एक सोशल है, एक दूसरा एसईओ और एसईएम। थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आप लोगों के लिए ना थोड़ी सी आसानी जो है ना वो बन जाए। अच्छा, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है, 3 months कोर्स है। इसकी जो फी है आफ्टर फ्लैट 50% ऑफ वो है 25,000 और रजिस्ट्रेशन जो है वो है 5,000, यानी टोटल सबमिशन आफ्टर फ्लैट 50% ऑफ के साथ 30,000। इसके अंदर क्लासेस जो हैं सैटरडे एंड संडे हैं। जिस तरह आज आप लोग आए हैं आफ्टर रमजान, इंशाल्लाह इसकी टाइमिंग होगी 4 PM to 6 PM। ओके, 1.5 months में, 3 months है ना, 1.5 months में आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग पढ़ाई जाएगी, जिसके 12 लेक्चर्स हैं। और इसके बाद फिर हम आपको जो करवाएंगे वो करवाएंगे एसईओ। मैं लिखी जा रहा हूँ साथ साथ। जो नेक्स्ट 1.5 months के सेशन है, 12 लेक्चर्स के अंदर हम रिमेनिंग के अंदर आपको करवाएंगे एसईओ, आपको गाइड करेंगे, आपको एसईएम गाइड करेंगे, वर्डप्रेस गाइड करेंगे, और साथ में आपको ईमेल मार्केटिंग और जो इसके अंदर जो और चीजें सर ने एक्सप्लेन की होंगी वो मैं आपको बताता हूँ। यूट्यूब मार्केटिंग कंटेंट, एसईएम आपकी यूट्यूब मार्केटिंग ही होती है वैसे। यूट्यूब मार्केटिंग कंटेंट का भी बता देंगे, ब्लॉगिंग का भी बता देंगे। अच्छा, मेन चीज पता है क्या, मैं आप लोगों को ना एक चीज क्लियर कट आज एक चीज क्लियर करूँ। जी जी, ये करने को ना हम लोग इसको 1 साल का कोर्स भी कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल करने को बिल्कुल हम हो सकता है। इसको 1 साल का कोर्स भी कर सकते हैं और इसके अंदर बहुत सारी चीजें जो है ना हम लोग ऐड कर सकते हैं। लेकिन ना मैं आपको एक छोटी सी डिटेल बताऊँ, जितनी रिक्वायरमेंट डिजिटल की है ना वो ये, ठीक है, इसको बढ़ाना है, इसमें शॉपिफाई स्टोर लेके आने हैं, इसमें ई कॉमर्स, इसमें ग्राफिक डिजाइनिंग अलग लेके जानी है, और इंक्लूडिंग इसमें फ्रीलांसिंग, तो ये इसको जितना हम लोग खींचेंगे कोर्स को, इसके अंदर नई नई चीजें डालते रहेंगे, खिचड़ी पक गई। मेरे पास एक बच्चा आया पिछले दिनों ओरिएंटेशन के लिए, उसने मेरे से बड़ा अजीब क्वेश्चन पूछा। मैंने कहा सर ई कॉमर्स जो है, पर्टिकुलर ई कॉमर्स की बात कर रहा हूँ, वो भी डिजिटल का पार्ट है, ठीक है, या वो सर हम डिजिटल कर लेंगे तो हमें ई कॉमर्स आ जाएगी, हाउ इज इट पॉसिबल यार, दोनों की डोमेन भी डिफरेंट है, ठीक है। तो खैर कट इट शॉर्ट, दिस इज द मेन थिंग। रिकॉर्डिंग लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स जो हैं वो इनिशियली जो है रजिस्ट्रेशन अपनी सबमिशन कराएं। सोशल मीडिया की मैं गाइड कर देता हूँ, 2,000 फी है, रजिस्ट्रेशन फी है, और 11,000 आफ्टर 50% ऑफ है, जस्ट सोशल मीडिया की बात, दैट इज 13,000। और डिजिटल में सारी चीजें बोलते हैं, कंप्लीट बात, इसमें 2 फ्रीलांस में है, सर ने बता दिया। सोशल में वन टाइम, सोशल में एनी क्वेश्चंस ऑनलाइन स्टूडेंट्स, फिर हम इसको क्लोज करें। नो सर, एट द मोमेंट मेरे माइंड में तो नहीं। टूल्स का मैं आपको बता देता हूँ, इसके अंदर आपको फ्रीलांसिंग में कौन से आपको पर्टिकुलर टूल्स रिक्वायरमेंट होती है, इसी आपको सिर्फ वर्डप्रेस के अंदर डोमेन परचेज करनी है। जब आप वेबसाइट बनाते हैं, ये वन इन ऑल सॉल्यूशन, वन इन ऑल सॉल्यूशन। आप उसको सोशल मीडिया की सर्विसेज दे सकते हैं 5 कार्ड, उसके बाद वेबसाइट बना के दे सकते हैं, वेबसाइट की गूगल रैंकिंग कर सकते हैं, गूगल एड्स, यूट्यूब मार्केटिंग आप उसकी कर सकते हैं, वर्डप्रेस वेबसाइट क्रिएशन ही कर कोई मसला नहीं, मैं आप जितना मर्जी पूछे मेरे से। मेरे ख्याल से ऑनलाइन स्टूडेंट्स, थैंक यू टू ऑल, जो है हम क्लोज करते हैं, फिर इंशाल्लाह आपसे गपशप होगी, और जो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह आप सबसे मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच।